औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। सलामुन अला इल-यासीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़ सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहिस्सलातु व तस्लीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़िल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मिल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की अज़ीमुशान कॉन्फ्रेंस जो बनामे शहीद आज़म के नाम से मुनक्किद की गई है, और माशाअल्लाह मस्नद रसूल पर ज़िम्मेदार उलमा अहले सुन्नत का एक अजीम काफ़िला मौजूद है। आपके इस इलाके में ये 2 रोज़ा मजलिस है जिसकी आज की पहली नशिस्त होंगी। वक्त बहुत कम है, बातें बहुत ज़्यादा कहनी है। बातें इतनी होती हैं कि वक्त कम पड़ जाता है, क्योंकि साउंड को लेकर परमिशन के जो तकाज़े हैं वो बहुत दुश्वार होते जा रहे हैं। लिहाजा ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी तमहीद ना बांधते हुए मैं बिल्कुल मुख्तसर में ही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जिनका हम जिक्र खैर मना रहे हैं, जिनका हम जिक्र खैर कर रहे हैं, ये वो ज़ाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जिनके ताल्लुक़ से फरमाया कि ये जन्नत के आका और मौला है। अपनी साहबजादी खातून जन्नत के बारे में फरमाया कि मेरी साहबजादी जन्नती ख़वातीन की, जन्नती औरतों की सरदार है। और अपने नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के ताल्लुक़ से फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। तो जन्नत के सरदारों का जिक्र खैर करने के लिए हम सब जमा हुए हैं। इनकी शान ये है कि इनकी मोहब्बत के बगैर ना ईमान मुकम्मल होता है, ना इबादत मुकम्मल होती है। ईमान में अगर चाशनी चाहिए, ईमान अगर मुकम्मल करना है तो मोहब्बत अहले बैत लाजिम है। और इसी तरह अगर इबादत की मकबूलियत का आप जिम्मेदारी चाहते हैं कि आपकी इबादत अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो, तो उसके लिए भी मोहब्बत रसूल बहुत ज़रूरी है और उनकी अहले बैत नबुव्वत से मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। आइए मैं अहले बैत की फजीलत के ताल्लुक़ से, और फिर जो मैंने अर्ज़ किया कि इबादत इनके ज़िक्र के बगैर, इनकी मोहब्बत के बगैर मुकम्मल नहीं होती, उसके हवाले से चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहूँगा। कुरान अज़ीम की ये बड़ी मशहूर आयत करीमा है जिसको हम और आप बारहा खुद पढ़ते हैं, सुनते हैं, बल्कि रोज़ाना हम कम अज़ कम मैं कहता हूँ 5 बार तो ये आयत ज़रूर सुनते हैं रोज़ाना। वो कौन सी आयत करीमा है कि जब हम नमाज पढ़कर फारिग होते हैं और मस्जिद का इमाम दुआ करता है तो अपनी दुआ में इस आयत का विर्द ज़रूर वो करता है। जलसों में, मजलिसों में ये कुरान अज़ीम की एक ऐसी आयत है कि ये ज़रूर पढ़ी जाती है
इस आयत का जरूर विर्द होता है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का कोई जलसा, कोई इबादत इस आयत की तिलावत के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। बड़ी मशहूर आयत करीमा है जो आपने सुनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, व मलाइकतिही व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते। एक एक लफ्ज का भी आप तर्जुमा सुनते जाएं ताकि आपको ये बात मालूम हो कि जो आयत रोजाना आप पढ़ते हैं और सुनते हैं उसका मफहूम और तर्जमा क्या है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, व मलाइकतहू, और उसके फरिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, सलामती भेजते हैं इस गैब बताने वाले नबी पर। नबी के मायने होते हैं गैब की खबरें बयान करने वाला। इमाम काजी अयाज रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अशिफा में फरमाया कि गैब का ताल्लुक माजी मुस्तकबिल की खबरों से होता है, हाल की खबरों से होता है, छुपी हुई बातों के इजहार करने से होता है, और नबी के मायने ही होते हैं गैब का बताने वाला। हज़रत इमाम कस्तलानी शारह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर मारकतुल आरा किताब अल मवाहिबुल दुनिया में कहते हैं कि नबी के मायने होते हैं गैब बताने वाला। और भी मुतअद्दिद उलमाए इकराम ने नबी के मायने गैब बताने वाला बताएं और इस पर इत्तेफाक है। खुद लुगत में नबी के मायने गैब की खबर बताने वाला, गैब की खबर देने वाला। तो आला हज़रत जो तर्जुमा करते हैं कि युसल्लूना अलन नबी, सलामती भेजते हैं अल्लाह और उसके फरिश्ते इस गैब बताने वाले नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, ऐ वो लोगों जिन्होंने ईमान का इकरार किया, सल्लु अलैहि, तुम भी सलामती भेजो, इस नबी पर तुम भी सलामती भेजो, वसल्लिमू तस्लीमा, और खूब खूब दुरूद पढ़ो, खूब खूब सलाम भेजो। ये एक एक लफ्ज टू लफ्ज तर्जमा है। अब ये आयत तो आप रोज सुनते हैं। इस आयत की ज़िम्न में, इस आयत की रोशनी में आइए मकाम रसूल और मकाम अहले बैत को देखना है। कुरान करीम यहां कह रहा है कि अल्लाह जिक्र करता है किसका? गैब बताने वाले नबी का। बड़ी प्यारी बात है, अपने नबी की अजमत को देखें आप। इस पर उलमा अहले सुन्नत का इजमा और इत्तेफाक है कि अल्लाह का जिक्र भी गैर हादिस है, उसके जिक्र को फना नहीं है। हमारा जिक्र फना हो जाएगा, हादिस जिसको फना हो, गैर हादिस जिसको फना नहीं। हमारा जिक्र, हम कोई जिक्र करते हैं, किसी का तस्करा करते हैं, किसी की बात करते हैं, तब तक जब तक हम जिंदा है। हम मर गए, हमारा जिक्र भी खत्म। हम जिक्र नहीं कर सकते, हमारी डेड बॉडी जिक्र नहीं कर सकती, क्योंकि हमें मौत है, हम मखलूक है। हर मखलूक को फना है सिवाय रब्बुल इज्जत की जात के। तो अल्लाह की जात भी गैर हादिस जिसको फना नहीं, अल्लाह का जिक्र भी गैर हादिस के उसको फना नहीं, और जिक्र करना उसकी सिफत है। जिस तरह उसकी जात गैर हादिस, उसकी सिफात भी गैर हादिस। जिस तरह उसकी जात को फना नहीं, उसकी सिफात को भी फना नहीं। तो जब अल्लाह की सिफात को फना नहीं, उसके कलाम को फना नहीं, उसका कलाम मखलूक नहीं, उसका जिक्र मखलूक नहीं, नबी मखलूक है और रसूल मखलूक है, तो आप अपने नबी की अजमत पे कुर्बान जाएं कि जब नबी की तख्लीक नहीं हुई थी, अल्लाह ने जब नबी को पैदा नहीं फरमाया था, क्योंकि अल्लाह के अलावा सब पैदा हुए। अल्लाह वो है लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से पैदा हुआ, उससे कोई पैदा नहीं होता, वो किसी से पैदा नहीं होता। तो जब तक उसने नबी को पैदा ना किया था तब भी उसकी जात थी, मखलूक को पैदा नहीं किया तब भी मौजूद था, हमेशा थे, था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। तो नबी मौजूद नहीं है, रब की जात मौजूद, उसका जिक्र करना मौजूद, उसकी सिफात मौजूद,
तो मालूम हुआ नबी का जिक्र वो है कि जब नबी नहीं थे तब भी नबी का जिक्र था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी मौजूद में नहीं थे तब भी जिक्र था। और फिर जिक्र कैसा था? अल्लाह ने ये नहीं फरमाया सल्लूना अलल रसूल, हम सलामती भेजते इस रसूल पर, ये नहीं कहा। सल्लूना अला मोहम्मद, मोहम्मद पर अल्लाह सलामती भेजता, ये भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा। बल्कि अपने नबी का जिक्र किन लफ्जों में किया? सल्लूना अलन नबी, इस गैब बताने वाले नबी पर दुरूद भेजता हूं, इस गैब बताने वाले नबी पर सलामती भेजता हूं। नबी वजूद में नहीं आए मगर अल्लाह के इरादे में जो नबी पैदा होने वाले हैं वो गैबदा है, वो गैब बताने वाला है। और उसका इरादा जब अज़ली है तो जब उसने नबी की तख्लीक नहीं की थी उसके इरादे में था कि जिस नबी को पैदा करूंगा उसको गैब भी अता करूंगा। अब उसके बाद यहां और एक खास बात देखें, हर चीज को फना है, नबी नहीं थे तब भी जिक्र था, और जब सारी मखलूक फना हो जाएंगी, अल्लाह की जात को फना नहीं है, अल्लाह की जात खत्म नहीं होंगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत रहेगा, उसकी जात मौजूद होंगी। अब यहां पर एक गौर करें आप और नबी की अजमत को देखें। जितनी दुनिया में हस्तियां हैं उनका जिक्र तब तक है जब तक उनका जिक्र करने वाले मौजूद हैं, उनका तस्करा तब तक है जब तक उनका तस्करा करने वाले मौजूद है। बल्कि यह भी अंबिया इकराम पर रसूलुल्लाह का फजल है, अंबिया इकराम को नबी का सदका है कि कौमों ने उन नबियों के साथ बहुत बुरे सुलूक किए, तालीमात को बदल दिया, उनके जिक्र को खत्म कर दिया, मगर ये रसूल का सदका है कि रसूल के जरिए अल्लाह ने उन नबियों का जिक्र किया, और नबी ने जब अपनी जबानों से उन नबियों का जिक्र किया तो नबी के तुफैल उन अंबिया का भी जिक्र मौजूद। सुभान अल्लाह। अगर कुरान हमें आरी रहनुमाई ना करता, कुरान ना बताता कि मूसा भी नबी थे अलैहिस्सलाम, ईसा भी नबी थे अलैहिस्सलाम, शोएब भी नबी थे, नूह भी नबी थे, अगर कुरान ना बताता, रसूल ना बताते, हम डाउट में रहते कि ये हस्तियां थी भी क्या नहीं थी, ये मौजूद थे क्या भी नहीं थे। फिर कौमों ने जो कुछ इनको बनाया, उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, बास कौमें ने कहा खुदा के बेटे थे, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, कौमों ने कहा खुदा के बेटे हैं। अब अगर कुरान रहनुमाई ना करता, मुमकिन था हम इनको खुदा का बेटा तो ना मानते बल्कि हम नबी की फेरिस्त से भी खारिज कर देते, कहते ये खुदा के बेटे कहलाते थे, पता नहीं इनका वजूद भी था कि नहीं था। जैसे कि बहुत सी शख्सियात है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जिनके बारे में उनके मानने वालों के अकायद बड़े अजीब व गरीब है, तो उनके अकायद को देखकर हम कहते पता नहीं ये शख्सियात भी थी कि नहीं थी, इनका भी वजूद था कि नहीं था, डाउटफुल हो जाते हैं। तो अब ये तो कुरान अजीम का एहसान, और कुरान जिस पर नाजिल हुआ उस नबी का एहसान कि इनका तस्करा भी मौजूद और अच्छे तरीके से मौजूद, महफूज किया कुरान ने इनके तस्करे को, रसूल ने इनका जिक्र बयान किया, मगर इनका भी जिक्र कब तक है? जब तक इनका जिक्र करने वाले हैं, जब तक मुसलमान हैं इनका जिक्र कर रहेंगे, अहले ईमान है जिक्र करेंगे, इंसान खत्म हो जाएंगे फरिश्ते जिक्र करेंगे, मगर जब फरिश्ते भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनको भी फना है तो फिर कौन जिक्र करेगा? तो हर नबी हो वली हो सबका जिक्र फानी, मगर रसूल का जिक्र गैर फानी, और रसूल का जिक्र इसलिए गैर फानी है कि जो जिक्र करने वाली जात है वो खुद गैर फानी है। तो जब सब फना हो जाएगा किसी का जिक्र ना होगा, बल्कि मैं बढ़कर कह दूं कि जिक्र खुदा भी खत्म हो जाएगा, इसलिए कि जब मखलूक ना होंगी तो जब मखलूक ही नहीं है तो खुदा का जिक्र करे कौन? मगर रब को फना नहीं है तो रब जिक्र महबूब करेगा, सुभान अल्लाह, क्योंकि उसका जिक्र हादिस गैर हादिस है। मैंने पहले अर्ज किया फना नहीं है उसके जिक्र को, ना उसकी जात को ना उसकी सिफात को, और जिक्र उसकी सिफत है।
तो जब कोई ना होगा तब भी महबूब का जिक्र होगा, तब भी सलामती भेजी जा रही होंगी। अब जरा तवज्जो करे, जिस पर रब सलामती भेज रहा था, कब? तवज्जो करे और अकीदे अहले सुन्नत को सलाम करे जब उसकी वजूद नहीं था, वो जात मौजूद नहीं थी, नबी पैदा नहीं हुए थे, नबी की तख्लीक नहीं हुई थी, मगर उसका जिक्र मौजूद था। और जिक्र किसके साथ मौजूद था, किस जरिए से मौजूद था? तारीफ के साथ, तौसीफ के साथ सलामती भेजी जा रही थी। कहा जा रहा था महबूब तू सलामत है, तुझ पर हमारी सलामती है, तुझ पर हमारी सलामती है, मखलूक खत्म हो जाएंगी। रब कहेंगे महबूब सलामती है। तो जब ना था तब भी वो सलामत था, जब कोई ना होगा तब भी सलामत होगा। तो मालूम हो गया कितना बदतर अकीदा है जो कहा गया कि नबी मरकर मिट्टी में मिलकर फना हो गए। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जिस पर रब सलामती भेजे वो फना कैसे हो सकता है? जो फना हो जाए इस पर सलामती नहीं हो सकती। आपके समझ में नहीं आ रहा है? ऐसा लग रहा है हार्ड तो नहीं जा रही है गुफ्तगू, वरना किससे कहानियों पर आ जाऊं। कौम का मिजाज किससे कहानी सुनने का ही हो गया हमारा। बेशक, सुभान अल्लाह। इल्मी गुफ्तगू सुनने की आदत डालिए भाई, सुभान अल्लाह, बहुत जरूरी है। तो जिस पर रब सलामती भेजे वो फना होगा, और फना हो जाए तो फिर सलामती का मतलब क्या हुआ? तो मालूम है कि अकीदा बदतरीन है कि जो कहते हैं नबी खत्म हो गए, अब उन पर कोई एहसासात नहीं है, कोई हवासात नहीं है, हवाए से खमसाब उनमें नहीं है, सुनते नहीं है, देखते नहीं है, बोलते नहीं है, महसूस नहीं करते। मैं कहता हूं नबी देखते भी है, नबी कहते भी है, नबी सुनते भी है, और हमारे दर्द कर्ब को महसूस भी करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे खवास खमसा, सारे खवास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है, इसलिए कि उनके रब उन पर सलामती भेज रहा है। और इस पर तरह गौर करें इस आयत करीमा पर। कुरान ने कहा वाक़ीमुस्सलात, ईमान वालों नमाज पढ़ो। आपने क्या किया? हुक्म हुआ, नमाज पढ़ने चले गए। अल्लाह ने फरमाया रोजे रखो, हमने तुम पे रोजे फर्ज किए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए। कमा कुतिबा, जैसे पिछलों पर फर्ज किए थे, जैसे पिछलों के लिए आए थे, जैसे पिछलों पे वैसे तुम पर, तुम भी रोजे रखो। आपने रोजा रखना शुरू कर दिया। कुरान ने कहा ज़कात दो, वातु ज़कात, ज़कात अदा करो। नबी ने कहा यह ज़कात इतनी इतनी देना है, आपने ज़कात देना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फरमाया अच्छा सुलूक करो, रिश्तेदारों की हुकूक अदा करो। आप रिश्तेदारों की हुकूक अदा करने में मुलव्विस हो गए, लग गए। कर्ज के जैसे जैसे अहकामात आते गए, अहकामात पर आप अमल करते रहे। सुभान अल्लाह। आपको कहा गया नमाज पढ़ो, आपने नमाज पढ़ी। रोजा रखो, रोजा रखा। हज करो, हज किया। इबादत करो, इबादतें की। सदकात दो, सदकात दिए। ज़कात अदा करो, ज़कात दी। मगर अजीब बात है, हर चीज आपने अल्लाह की मानी, मगर एक चीज में आप अल्लाह के नाफरमान हो गए। आपने हुक्म की तकमील पूरी तरह नहीं की। वो कौन सी? अल्लाह ने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह ने पहले अपना अमल बताया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अफाल का जिक्र किया कि मेरा फेल क्या है, नबी का जिक्र करना। फरिश्तों के अफाल क्या है, नबी का तस्करा करना, सलामती भेजना। अब कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, सुभान अल्लाह। ईमान वालों तुम भी सलामती भेजो। खिताब ईमान वालों से किया, ये नहीं कहा या अय्युहन्नास सल्लु अलैहि, ऐ लोगों सलामती तुम भेजो। या अय्युहल मुनाफिक, ऐ मुनाफिको सल्लु अलैहि, ऐ मुनाफिको तुम भी सलाम भेजो। नहीं, ये भी नहीं कहा कुरान ने ऐ लोगों तुम सलामती भेजो, ऐ मुनाफिको तुम सलामती भेजो, ऐ काफिरो तुम भेजो। कहा ईमान वालों तुम भेजो। मतलब क्या हुआ? यहां से मिजाज मिल गया कि सलाम वही पढ़ता है जो ईमान वाला होता है। सलाम का मुनकिर वही होता है जिसका ईमान से रिश्ता खत्म हो चुका होता है। और हुक्म मुतलकन है। नमाज के औकात मौजूद है कुरान में। अल्लाह ने बताया हमने नमाज फर्ज की, मगर कैसे?
नमाज वक्त बांधा हुआ फर्ज है, वक्त बांधा हुआ है, वक्त का तायुन है। वक्त आए तो नमाज पढ़ो। रोजे के लिए कहा रमजान के रोजे फर्ज, आड़े दिन के रोजे फर्ज नहीं है, रमजान के अलावा फर्ज नहीं है। हाँ तुम रखो तो नफील है, फर्ज नहीं। ज़कात साल में एक बार फर्ज, तायुन हो गया, एक साल की मुद्दत गुजरनी चाहिए। हज साल में एक बार फर्ज, जिल हिज्जा को हज करना है तो जिल हिज्जा को, ऐसा नहीं है कि हम सब मीटिंग करेगा एक काम करते इस साल रमजान में अपन हज के रखवा लेते, नहीं हो सकता। इबादतों का वक्त का तायुन, वक्त की कैद, दिनों की कैद, महीनों की कैद, मगर महबूब का जिक्र ऐसा, सलामती एक ऐसी इबादत, दुरूद और सलाम एक ऐसी इबादत, अल्लाह ने फरमाया मुतलकन हुक्म, जिस हाल में हो सलाम पढ़ो। हत्ता के उलमा कहते हैं नापाकी की हालत में भी दुरूद पढ़ा जाए तो जायज। कोई इबादत ऐसी नहीं कि जिसके बारे में गारंटी ली जाए कि अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी या नहीं। अब जरा यहां भी तवज्जो करें, कोई इबादत ऐसी नहीं जिसके बारे में गारंटी ली जाए कि अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी या नहीं। नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल खुद फरमाते, सरकार इरशाद फरमाते, बाज नमाजी क़यामत में ऐसे होंगे जिनकी 60 साल इबादत होंगी। मिसाल भी दी, राउंड फिगर भी बताया, 60 साल इबादत करेंगे, अल्लाह नमाज मुंह पे मार देगा, एक भी कबूल नहीं। अर्ज करेंगे मौला तेरी बारगाह में सजदे किए, अल्लाह फरमाएगा नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जैसे पढ़ने का हक था, जैसे मेरे नबी ने बताया था, तुम्हारे अरकानों में खामियां थी। इसलिए तो नबी ने जोर दिया, सल्लु कमा रअयतुनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। सुभान अल्लाह। तुम्हारे अरकान दुरुस्त नहीं थे, नमाज नाकाबिल कबूल। रोजा रखा कबूल नहीं हो सकते, मुमकिन है रोजे मुंह पर मार दी जाए। क्यों? रोजा रखा गीबत की, हालत रोजा में चुगलियां की, हालत रोजा में हरामकारियां की, रोजे कबूल हो गारंटी नहीं। हज किया हराम माल से किया, कबूल नहीं। आज लोगों का जहन भी बन गया है, खूब कमाओ, हराम का जितना कमा सकते हो, लन फन झूठ सब कर डालो, आखिरी में बुढ़ापे में एक हज करके आएंगे सब माफ। अरे हदीस में आया ना, अल्लाह के नबी ने कहा है ना, हाजी जब हज कर लेता है तो ऐसे पाक हो जाता है जैसे आजी मां की पेट से जना हो। हदीस बिल्कुल सही है अपनी जगह, मगर कौन सा हाजी जिसका हज कबूल हो? जब हजी कबूल ना हुआ तो कहां से मां के पेट से पाक हुआ, ऐसा होगा। शर्त है हज का कबूल होना, और हज की कबूलियत की शर्त है माले तैयब, माले पाक, हलाल माल का होना। जब माल ही गलत है तो हज कहां से कबूल होगा? ये शरायत है। तो हज भी मुंह पे मारे जा सकते हैं, मगर महबूब की मोहब्बत एक ऐसी इबादत है, नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ना एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि लोगों जो दुरूद शरीफ लोग दिल की गहराई के साथ पढ़ते हैं, मेरी तरफ तवज्जो करके पढ़ते हैं, मेरे तसव्वुर में पढ़ते हैं, उस दरूद शरीफ को, उस दुरूद को मैं खुद सुनता हूं, और जो बेदिली से भी पढ़ा जाता है फरिश्ते पहुंचा देते हैं और वो कबूल कर लिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जो बेदिली से भी पढ़ो तब भी कबूल, नापाकी में पढ़ो तब भी कबूल, लेट कर पढ़ो कबूल, खड़े होकर पढ़ो कबूल, बैठ कर पढ़ो कबूल, चलते हुए पढ़ो कबूल, जिस हालत में पढ़ो, सिवाय नापाक जगहों के। पाखाने में नहीं पढ़ना है, गुस्ल खाने में नहीं पढ़ना है, नापाक जगह को छोड़कर पाक जगह में जिस हाल में जैसे चाहो जब चाहो पढ़ो। वक्त का तायुन नहीं, वक्त की कैद नहीं, लिमिट नहीं, वक्त बांधा नहीं गया। रात में पढ़ो, दिन में पढ़ो, दोपहर में पढ़ो, बल्कि कितना पढ़ो। एक साहबी आते अर्ज करते, या रसूलुल्लाह क्या मैं दिन का पाव हिस्सा दुरूद शरीफ पढ़ने पर मुतय्यन कर लूं? यानी मैं इसको यूं समझाऊं कि 12 घंटे का दिन, तो या रसूलल्लाह 3 घंटे आप पे दुरूद पढ़ूं? सरकार ने कहा अगर तू इस पे ज्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है, बेहतर है। कहा या रसूलल्लाह क्या आधा दिन 6 घंटे? कहा तू इसमें और ज्यादा कर ले तो तेरे लिए बेहतर है।
कहा या रसूलल्लाह पौन दिन यानी 9 घंटे। सरकार ने कहा और ज्यादा करे तो तेरे लिए बेहतर है। कहा क्या पूरा दिन पढ़ूं? फरमाया हाँ ये तेरे लिए बेहतर है। तो जितना चाहो जब चाहो पूरा दिन पढ़ो जायज। तो मैं कहता हूं जब नबी ने कहा जब चाहो पढ़ो, कुरान ने मुतलकन कहा जब चाहो पढ़ो, तो जो कहता है कब्र पे ना पढ़ो, मस्जिद में ना पढ़ो, मिलाद में ना पढ़ो, मालूम हुआ वो शरीयत गढ़ रहा है, अपने आप को खुदा समझ रहा है, वो धोखेबाज है। और इतना बड़ा धोखेबाज है। ये कब्र पे क्यों पढ़ते हो, ये मदार पे क्यों पढ़ते हो, ये जुमे में क्यों पढ़ते हो, ये मिलाद में क्यों पढ़ते हो, ये जलसे के बाद क्यों पढ़ते हो? उससे पूछो यहां ना पढ़ो वहां ना पढ़ो, ये किस हदीस में है? कुरान की कौन सी आयत में है? बात अजीब है। देखिए एक बात उसूल याद रखिए, जायज होने के लिए सिर्फ इतना काफी है कि नबी ने मना नहीं किया। ये उसूल को याद कर लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं दीन के 3 अहकामात है, 3 हिस्से किए मैंने पूरे मुकम्मल दीन के लिए। मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया। दीन का पहला हिस्सा कि जो तुम्हारे लिए बेहतर था मैंने हुक्म दे दिया, और जिसका मैंने हुक्म दिया उसमें तुम्हारे लिए अजर सवाब, और जो तुम्हारे लिए नुकसान देते वो भी मैंने बता दिया। और जिस मामले में मैं खामोश हो जाऊं, जिस मामले में मेरी खामोशी देखो तुम्हारे लिए जायज। नबी की खामोशी जायज की दलील, और उसको उलमा की इस्तिलाह में, मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में कहा हदीसे तकरीरी। हदीसे तकरीरी, हदीसे सुकूती भी कहा गया। नबी की बारगाह में कोई काम हुआ, नबी ने ना मना किया ना करो कहा, बस देखा, खामोशी इख्तियार की, जायज है। नाजायज कहने वाले को दलील देना चाहिए। आप केक खाते हैं, केक खाते हैं कि नहीं? नबी के सहाबा ने सलाम पढ़ा क्या? उस वहाबी से पूछो तू नबी ने कभी केक खाया है, आइसक्रीम खाया है? जिस तरह हम जलसा कर रहे हैं रोड पर, ऐसा जलसा किया है नबी ने? नहीं। मगर केक भी हलाल, आइसक्रीम भी हलाल। हलाल क्यों? हर हलाल चीजों का मजमुआ है। केक में क्या है? मैदा है, मैदा हलाल। शक्कर है, शक्कर हलाल। घी है, घी हलाल। अंडा है, अंडा हलाल। जब सब हलाल तो हराम कहां से हुआ? जब सब हलाल मुख्तलिफ हलालों को मिला लिया तो मजमुआ हराम कैसे हो गया? तो मस्जिद में खड़े होना हलाल, जुमे में जाना हलाल, वक्त का तायुन हर वक्त हलाल, और नबी पर सलाम पढ़ना भी हलाल। तो जब सारे हलालों को मिला लिया तो हराम कहां से हो गया? तो अब जो हराम कहता है यहां मत पढ़ो, वहां मत पढ़ो, ऐसे ना पढ़ो, वैसे ना पढ़ो, तो वो शरीयत तरतीब दे रहा है। वो अपने आप को माज़अल्लाह खुदा समझ रहा है, या अपने आप को रसूल समझ रहा है कि जो बगैर दलील के, बगैर इनकार रसूल के, बगैर मुमानियत रसूल के अपनी तबीयत से हुक्म हराम और हलाल के लगा रहा है, और दलील हमसे पूछ रहा है बताओ इसका सबूत कहां है? सबूत के लिए काफी है कि नबी ने मना नहीं किया। अब सवाल यह पैदा होता है कि आप भी तो बड़े हड्डर में यार। मैंने गौर किया कि हमारे उलमा ने ऐसा क्यों किया। भाई ठीक है जुमे में एक दिन पढ़ लिया, सलाम हो गया, ठीक है, हफ्ते में एक बार पढ़ो ना यार। ये फजर में भी पढ़ते हो तुम। बाद मसाजिद में तो मैंने देखा, राजनांदगांव एक शहर है छत्तीसगढ़ का, वहां देखा तो साहब मगरिब में भी सलाम होता है, हर मगरिब के बाद सलाम मस्जिद में। और भी कई जगह होते हैं, मगरिब में भी सलाम, फजर में भी सलाम, महफिल हुई सलाम, मिलाद हुआ सलाम, हर जगह सलाम, दुरूद सलाम, दुरूद सलाम। वजह क्या है? इसकी वजह यह है जो मैंने समझा, ये हमारे उलमा अहले सुन्नत का फजल करम है हम पर। सुभान अल्लाह। अब मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल लेता हूं, और उस मिसाल में जब आप अपने अकीदे की हक्कानियत को देखेंगे तो आप अपने अकीदे पे रश करोगे। सुभान अल्लाह। घर में कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चों को, बेटा बच्चे बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं, बड़े अजीम हैं, हमारे दोस्त आ रहे हैं, तो घर के छोटे बच्चे को बड़े लोग क्या कहते हैं, बेटा जब आए ना सामने तो सलाम कहना। क्या बोलते हैं? बेटा सलाम करना, अच्छे से आना। और कैसे कहूंगे बेटा सलाम? कहो बेटा बताओ। बच्चे को याद कराया, बेटा कह अस्सलामु अलैकुम, फिर पूछना खैरियत से हैं आप चचा जान। बार बार बच्चे को तहजीब सिखाई जाती है, बेटा गाली नहीं बकना, मस्ती नहीं करना,
जब खाने की सामान और असबाब आए, खाने की चीजें लाई जाए, बेटा हाथ ना मारना। बच्चे को आप तहजीब सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं, बार बार सिखाते हैं। बार बार क्यों सिखाते हैं? ताकि जब बार बार बोला जाए तो बच्चे की आदत में शुमार हो जाए, बच्चे का ये रूटीन बन जाए। अब जब वो बच्चे की रूटीन बनती है तो बच्चा सिर्फ उसी मेहमान के साथ नहीं, बल्कि जो भी मेहमान आता है उसके हाथ भी चूमता है, सलाम भी करता है, इज्जत से बात भी करता है। तो मालूम हुआ कि जो चीज बार बार रिपीट की जाती है, बार बार रूटीन में लाई जाती है, वो आदत बन जाती है। और जब आदत बनती है तो इंसान वो काम बेख्तियारी में भी कर गुजरता है, इख्तियार नहीं होता। सलाम सिखाया गया, सलाम की आदत पड़ी, नतीजा ये हुआ जैसी किसी बड़े को देखता है फौरन सलाम कहता है। आदत बनवाई गई, जब भी पानी आए बैठ के पियो। बच्चा बात कर रहा है, गुफ्तगू में है, लेकिन आदत है, रूटीन है। पानी का गिलास आया, गैर फितरी तौर पर बच्चा बैठता है, बैठ के पानी पीने लगता है। क्यों? आदत बन गई है, मामूल बन गया है। तो जो चीज आदत बन जाती है, गैर फितरी तौर पर वो अंजाम पजीर होते हैं वो अफाल। अब आइए उलमा अहले सुन्नत का आप एहसान माने कि उलमा ने हमारी आदत बनाई, फजर में जाओ सलाम पढ़ो, जुमे में जाओ सलाम पढ़ो, बिलाद में जाओ सलाम पढ़ो, नबी पे कहो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मिलाद में सलाम पढ़ो, घर में हो तो सलाम पढ़ो, मस्जिद में हो तो सलाम पढ़ो, मजलिस में हो तो सलाम पढ़ो, चहलम में हो तो सलाम पढ़ो, सुवम में हो तो सलाम पढ़ो, कब्र पे जाओ तो सलाम पढ़ो। अब सलाम पढ़ते रहे, ऐसी रूटीन बनी कि कब्र में इंतकाल हुआ, कब्र में गए, नबी तशरीफ लाए, फरिश्तों ने पूछा मा कुंता तकुलु हक्को हाज़र रजुल, अरे जब नबी आपको देखा नहीं था तो सलाम पढ़ता था, अब तो देख रहा हूं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, ये रूटीन है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कब्र के सवाल पर ध्यान दे। सवाल ये नहीं है, हदीस बुखारी की है, जुर्रत हो तो बुखारी की इस हदीस को कोई रद्द करके बताए। मैं भी देखता हूं कौन माई कलाल अले हदीस है जो बुखारी की इस हदीस को रद्द करा, मैं भी देखता हूं। हदीस बुखारी की, मा कुंता, क्या कहता था, क्या कहता है नहीं, माजी का सेगा है, क्या कहता था। आला हजरत आपके अजमतों पे मैं निसार, सुभान अल्लाह। क्या सिखाया, क्या कहता था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, क्या कहता था, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, क्या कहता था, जिस सुहानी गड़ी चमका तैबा का चांद, क्या कहता था, उस दिले अफरोज साहत पे लाखों सलाम। मां कुंता, क्या कहता था, आका कहता था, क्या कहता था, सैयदी कहता था, क्या कहता था, मौला कहता था। और वहाबी से पूछा गया क्या कहता था, अपनी तरह कहता था। अब तुम फैसला करो कामयाब कौन हो रहा है, इम्तिहान में कामयाब कौन। फरिश्ते ने कहा बदवक्त अपनी तरह कहता था, मारो जूते, दो अजाब के कोड़े। तू क्या कहता था, आका कहता था। आका कहेंगे, सरकार फरमाएंगे फरिश्तों ये मुझे आका कहता था, ये मुझे अपना सरदार कहता था, अपना मौला कहता था, ये दुनिया में मेरी ताजीम करता था, जब भी मेरा जिक्र आता ताजीम से खड़े हो जाता था। इसने दुनिया में गुलामी का हक अदा किया, अब मेरी बारी है कि मैं आका होने का हक अदा करूं। और वो क्या है, फरिश्तों जाओ जन्नत की खिड़की खोल दो, सुभान अल्लाह। ये उसका हक है। ये है दुरूदो सलाम। मैं अभी इस पे अहले बैत पर आ रहा हूं, एक एक नुक्ते पे घंटों बोल सकता हूं। बॉम्बे में वक्त की बड़ी किल्लत, यूपी और एमपी में 6-6 घंटे बोलो तो मजा आ जाता है। लेकिन बहरहाल आप खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने हमें सआदत अता फरमाई कि हम अपने महबूब का जिक्र सुनने के लिए जमा तो हो जाते, इतनी मसरूफ माहौल के अंदर भी, जबकि बॉम्बे बड़ा मसरूफ शहर है। मैं आपका भी शुक्रगुजार और ममनून मशकूर हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे में जहां प्रोग्राम हो रहे बहुत कसीर तादाद में, कुर्सियां खाली नहीं दिखती अब तो, अल्लाह का फजल करम है। यह है दुरूद सलाम की आदत और रूटीन का फायदा। अब आइए एक चीज मैंने अर्ज किया, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, आपने पढ़ी,
अल्लाह ने फरमाया रोजा रखो, आपने रोजा रखा, मगर इस मामले में आप इतने नाफरमान क्यों हो गए भाई? अल्लाह ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, ऐ ईमान वालो तुम मेरे महबूब पर सलाम पढ़ो। अब आप कैसे पढ़ते हैं दुरूद और सलाम? देखिए सलाम भी कैसे पढ़ते हैं और दुरूद भी कैसे पढ़ते हैं। आप कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। तर्जुमा सुने, अल्लाह ने फरमाया तुम मेरे महबूब पर सलाम पढ़ो, हुक्म दिया, और जवाब में आपने कहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला, ए अल्लाह तू सलाम भेज। कहा आपको गया और आप अल्लाह को ही बोल रहे, तू ही भेज। ये तो ऐसी बात हुई कि मैंने आपसे कहा भाई प्यास लग रही है, पानी लाइए, तो आपने कहा आप ही लेकर आइए, जाओ। तो ये फर्माबरदारी हुई कि नाफरमानी हुई? नाफरमानी हुई ना। मेरी इताअत हुई। मैंने कहा भाई गाड़ी चाहिए, यहां से कुछ दूर जाना है, आपके पास गाड़ी है, ले आइए वो गाड़ी। कहा जाइए चाबी लीजिए, आप ही लेकर आइए। मतलब ये हुआ कि आप मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, इताअत नहीं हो रही है। अल्लाह कह रहा है तुम भेजो और आप कह रहे अल्लाह तू भेज, अल्लाह तू ही भेज। उसने आपको काम सौंपा और आप वो काम अल्लाह की तरफ फेर रहे हैं, अल्लाह तू भेज। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ, इसका सीधा साधा बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं, वक्त अब ज्यादा तमहीद बढ़ाने का नहीं है मेरे पास। अल्लाह तू इसलिए भेज, हम नहीं भेज सकते। सलामती उस पर भेजें, दुरूद उस पर भेजें, तारीफ और तौसीब उसकी करें, सना उसकी करें जिसके मकाम को हम समझते हो, तो मकाम के मुताबिक उसकी सना और तारीफ करें। जब हम तेरे महबूब को समझ ही ना पाए, को जान ही ना पाए, तो हम ना उसकी तारीफ बयान कर सकते हैं, ना उस पर दुरूद भेज सकते। मौला तूने बनाया, तू जानता है कि तेरे महबूब का मकाम क्या है, तेरे महबूब की अजमत क्या है, तेरे महबूब की रिफत क्या है, तेरे महबूब की इमामत क्या है, तेरे महबूब की नुब्वत क्या है, तेरे महबूब की रिसालत क्या है, तू जानता है, इसलिए तू भेज, हम नहीं भेज सकते। और तू इसलिए भेज कि जब हम भेजेंगे तो उसमें खामियां होंगी, नुक्स होंगी, मगर जब तू भेजेगा तो उसमें नुक्स और नक्स नहीं होगा। तू भेज। अब अल्लाह ने एक जगह और हुक्म फरमाया सलामुन अला इलियासीन, ये कुरान में हुक्म है मुतलकन। अल्लाह ने तो फरमाया, अब इख्तियार रसूल बताना चाह रहा हूं। अल्लाह का इख्तियार, अल्लाह की कुदरत कामला कि वह अपनी कुदरत कामला के तहत अपने महबूब पर खूब खूब सलाम पढ़ भेजता है, सलामती भेजता है। और कुरान में आया नबी पर भेजो, मेरे नबी पर सलाम भेजो। आगे बढ़े, दूसरे मकाम पे कुरान कहता है सलामुन अला इलियासीन, पारा नंबर 23 है, सूरह अस-सफ़ात, आयत 130। सलामुन अला इलियासीन, सलाम हो इलियासीन पर। ये इसका लफ्जी तर्जमा। इलियासीन का क्या मतलब है? आइए इसकी तफसीर देखें। खाला अल इमाम जाफर सादिकिन रदियल्लाहु ताला, हज़रत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु, और उसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, सरकार के चचाजाद भाई अब्दुल्ला इब्न अब्बास रिवायत करते हैं सलामुन अला इलियासीन काला नहानो अहल मुहम्मदिन आले यासीन। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि कुरान ने हुक्म दिया और कुरान ने कहा सलाम हो इलियासीन पर। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हजरत इमाम जाफर कहते हैं कि ऐ लोगों, जो कुरान में है कि इलियासीन पर सलाम हो, नहानो आले मोहम्मदिन आले यासीन, यहां मुराद रसूलुल्लाह की औलादे हैं और वह आले यासीन है। और यासीन यहां किसका खिताब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उसको उलमा ने, बास कुरान के हुफ़ाज ने इलियासीन की जगह आले यासीन भी पढ़ा है, यानी सलाम हो यासीन की औलाद पर।
और यासीन कौन है? हुरूफ मुक़त्तआत है ये। और सूरह यासीन में अल्लाह ने फरमाया यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इसका तर्जुमा नहीं है, उलमा की एक जमात कहती है कि यासीन से मुराद रसूलुल्लाह की ज़ात है, क्योंकि सरकार का एक सिफाती नाम है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि यहां यासीन से मुराद सरकार के अहले बैत है। अब आइए, इस हदीस को इमाम तबरानी ने लिखा, हवाले दे दूं कुरान की इस आयत की तफसीर को। हदीस नंबर 11064 और अल्लामा इमाम हैसमी ने मजमउ ज़वाइद जिल्द 9 सफ़ा 174 और इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने दुर्र मंसूर के अंदर जिल्द नंबर 12 सफ़ा 460 पर लिखा। इमाम इब्न अबी हातिम ने भी इसको लिखा। मुतअद्दिद उलमा ने इसको लिखा इसकी शरह और तफसीर में कि आले इलियासीन से मुराद रसूलुल्लाह की औलाद, और कुरान कह रहा है सलामुन अला इलियासीन, इलियासीन पर सलाम भेजो, यानी रसूल की औलादों पर भी सलाम भेजो। अब ये तो तफसीर है। अब आइए सलाम कैसे भेजे, तो इसके ताल्लुक से हदीस है कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तुसल्लु अलैहि सलातल बतरा। सरकार कहते हैं लोगों मुझ पर कटा हुआ दुरूद शरीफ ना भेजो, अधूरा दुरूद मुझ पर ना पढ़ो। और इसका एक तर्जमा यह भी होता है बतरा का कि फालिस ज़दा ना तवा, अधूरा, ये दुरूद मुझ पर मत भेजो, कटा हुआ दुरूद मत भेजो, नाकिस मत भेजो। फ़क़ालू वमस्सलातुल बतरा, साहबा इकराम ने पूछा, अर्ज किया या रसूलल्लाह कटे हुए दुरूद शरीफ से क्या मुराद है, नाकिस दुरूद शरीफ से क्या मुराद है, वो कौन सा दुरूद है जो आधा है, अधूरा है, नाकिस है? काला, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तक़ूलूना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व तमसकूना, तुम कहते हो कि सलाम हो मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जो तुम कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो, तो ये अधूरा दुरूद है, ये आधा दुरूद है, ये मुकम्मल दुरूद नहीं, ये नाकिस दुरूद है। मुकम्मल कब होता है? बल क़ूलू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मुकम्मल दुरूद तब होता है कि जब तुम ये कहो ऐ अल्लाह दुरूद भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। यानी अल्लाह के नबी ने बताया कि दुरूद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें मेरे अहले बैत को भी शामिल ना किया जाए। सुभान अल्लाह, मेरे अहले बैत को भी उसमें शामिल ना करो। ये दुरूद अधूरा है, कटा हुआ है, नाकिस है। तो अब बताइए, जब अहले बैत के बगैर दुरूद मुकम्मल नहीं हो सकता तो मोहब्बत अहले बैत के बगैर ईमान कैसे मुकम्मल हो सकता है? तो अहले बैत लाजिम है। ये कैसे होगा कि किसी के बाप से तो आप मोहब्बत करें और उसकी औलाद से नफरत करें, किसी अमीर से तवक्के करें कि वहां पे नवाजिश करे और उसकी औलादों को आप गालियां दे और उसे कीना रखे, तो ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। आइए एक और हदीस शरीफ तिलावत करते हैं। अन अबू हुमैद सादी रदियल्लाहु ताला, हज़रत अबू हुमैद सादी रदियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि साहबा इकराम ने सरकार से पूछा कैफा नुसल्ली अलैहि, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर सलाम कैसे पढ़े, दुरूद कैसे भेजे, कैसे आप पर सलाम हम पढ़े? फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कूलू, तुम यूं पढ़ो, यूं कहो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही, तुम यूं दुरूद पढ़ो मुझ पर, यूं सलाम भेजो, ए अल्लाह सलामती भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अज़वाज, उनकी बीबियों पर, नबी की बीबियों पर भी सलामती भेज, व ज़ुर्रियातिही, नबी की औलादों पर भी सलाम भेज, कमा सल्लैता, जैसे तूने सलामती भेजी अला आले इब्राहीमा, जैसे इब्राहिम की औलाद पर भेजी, व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही, और बरकतें नाजिल कर, बरकतें अता फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी अज़वाज पर,
उनकी औलादों पर, कमा बारकता अला इब्राहीम, जैसे तूने बरकतें भेजी थी, बरकतें नाजिल की थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद पर। इन्नका हमीदुम मजीद, बेशक तमाम तारीफें और बुजुर्गी तेरे ही लिए लायक है, तू ही तमाम तारीफों के लायक है। इस हदीस को बुखारी में इमाम बुखारी ने लिखा, इसकी जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा नंबर 1232, हदीस नंबर 3189। मुस्लिम ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 306, हदीस 407। मौता इमाम मालिक में इमाम मालिक ने जिल्द नंबर 1 सफ़ा 165, हदीस नंबर 395। और भी मुताद्दिद उलमा ने इस हदीस को अहदीस की किताबों में, कुतुब हदीस में लिखा है। यह हदीस ने वाज़े किया कि दुरूद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक उस दुरूद में अज़वाज मुहतरात, नबी की औलादे दाखिल ना हो। अब ये दुरूद कहां पढ़ा जाता है? दुरूद पढ़ा कब जाता है? तो दुरूद तो मैंने कहा मुतलकन है, मगर एक जगह पढ़ना वाजिब है, और इस पर तमाम मकतब फिक्र का इत्तेफाक है कि अगर उस मकाम पर दुरूद ना पढ़ा जाए तो नमाज मुकम्मल नहीं। वो है नमाज में कायदे आखिरा में, आखिरी कायदे में। अब नमाज का जरा तसव्वुर करें आप, नमाज है क्या? नमाज यह है कि बंदा गुनाहों के साथ रब की बारगाह में हाजिर होता है, आजिज़ी करते हुए दाखिल होता है नमाज में, इनकिसारी करता है, अपने गुनाहों का इतराफ करता है, अपने गुनाहों को कबूल करता है और रब की बड़ाई बयान करता है। जब सजदे में जाता है कहता है अल्लाहु अकबर, बड़ा तू है, मैं कमजोर हूं। अल्लाह अकबर कह के रुकू में जाता है, मालिक कायनात तू ही अजीम है, तू ही बड़ा है, मैं नातवा हूं। अल्लाह अकबर कह के कायदे में बैठता है, परवरदिगार तू ही बड़ा है, मैं कमजोर और आजिज हूं। अपनी आजिजी जाहिर कर रहा है, अपने आप को कमतर बता रहा है, रब की तारीफें हो रही है, तौसीफें हो रही है। हर नमाज में सूरह फातिहा फर्ज है। अब जैसी ही नियत बांधी, शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह तेरे लिए है, तू ही तारीफों के लायक, तू ही इस लायक कि तेरी बड़ाई बयान की जाए। सुभान रब्बिल आला, बेशक में पाक है वो जात जो सबसे आला है। सुभान रब्बिल आजीम, मेरा ही रब है वो जो अजीम है। परवरदिगार अजीम तू, अकबर तू, आला तू, खालिक के कायनात तू, तारीफों के लायक तू। मैं कौन? मैं गुनाहगार, मैं सजदे में इसलिए कि तेरे सामने झुका हुआ हूं, अपने गुनाहों के साथ तौबा के लिए हाजिर हुआ हूं। रब्बे कायनात आपकी नमाज को मुलाहिजा फरमा रहा है, मेरा बंदा आजिज़ी कर रहा है, इनकिसारी कर रहा है, गुनाहों का इतराफ कर रहा है। फरिश्तों देख रहे हो, मेरे बंदे को देख रहे हो, अपनी कमजोरी बता रहा है, बंदगी का इजहार कर रहा है। अब बताओ इसे इनाम दिया जाए कि ना दिया जाए? फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक कायनात तेरे सामने आजिज़ी कर रहा है, ये तलब करे तो तू जरूर दे, मांगे तो जरूर अता करे। अब नमाज का आखिरी मरहला है, अब सलाम फेरना है, नमाज सलाम फेर कर खत्म करनी है। और सलाम का वो आखिरी हिस्सा ये है कि एक मजदूर ने मजदूरी की, अब मजदूरी के बाद उजरत लेने का वक्त आ गया है। ये मरहला आखिरी है। रुकू में मजदूरी की, सजदे में मजदूरी की, कायदा था तो मजदूरी थी, दूसरे कायदे में मजदूरी, कयाम में मजदूरी, अब आखिरी कायदे में मौला सलाम फेरूंगा, मजदूरी वसूल करना है। रब कहता है मजदूरी लेना है, उस वक्त तक मजदूरी ना मिलेंगी जब तक मेरे महबूब पर, उनकी औलाद पर दुरूद नहीं पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूने मेरी तारीफ की, बेशक की, मेरी तस्बीह बयान की, ठीक, तूने मेरी बड़ाई बयान की, ठीक, मुझे अकबर कहा, ठीक, मैं तेरे अपने तारीफ करने से खुश जरूर हुआ, मगर ये रजा उस वक्त तक ना मिलेंगी जब तक तू मेरे महबूब पर सलाम ना पढ़ेगा। तो मालूम हुआ कि तौहीद उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जिसमें रिसालत ना हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब एक बात देखें, कोई कहे नहीं मैं सलाम तो नहीं पढ़ूंगा, नमाज में दुरूद नहीं पढ़ूंगा। अच्छा भाई कैसा इनको, इनके शिर्क की हड्डी तोड़वाई गई, बड़े शिर्क करते फिरते हैं, अजीब शिर्क है जो नमाज में दाखिल है बकौल इनके।
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अत्तहियात में बोलता है ना, जरा इनसे पूछो तर्जुमा करके बताओ। सलाम तुम पर आए नबी। आई का तर्जमा अय्युहन, ये हुर्फ निदा, निदा का सेगा, निदा किए जा रही है, रसूल को पुकारा जा रहा है, ऐ नबी आप पर सलाम। और कहां से? हिंदुस्तान से। किस तरफ? मदीने की तरफ। ऐ नबी आप पर सलाम। तो अगर नबी सुनते ही नहीं है तो फिर किया क्यों जा रहा है? क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब आप कहेंगे तो लफ्जों से, बरेलवी लोग लफ्जों से खेलते हैं। मैंने कहा तुम्हारी बदकिस्मती, हम लफ्जों से नहीं खेलते, हम दलील से बोलते हैं। बता दूं दलील? हयाल उलूम में ये तो मिल गया तुम्हें, इमाम गजाली ने यजीद के बारे में लिखा खामोशी इख्तियार करो। हयाल उलूम में ये नहीं मिला। इमाम गजाली ने कहा जब अत्तहियात में हो और जब यहां पहुंचो कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, तो ये तसव्वुर करो नबी मौजूद है और तू सलाम कर रहा है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाह। ये तसव्वुर हो कि नबी तेरे सामने मौजूद है। तो अब बताइए, जिसने कहा कि जिस नमाज में नबी का तसव्वुर आ जाए वो नमाज मुकम्मल नहीं होती, वो झूठा था। क्योंकि नबी बता रहे कि जब नमाज मुकम्मल होने का वक्त आता है, जब तक मेरा तसव्वुर ना आए नमाज मुकम्मल नहीं होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। नमाज की तकमील तो तसव्वुर मेरा है। जब तक मुझ पर सलाम ना भेजेगा तेरी नमाज मुकम्मल ना होगी। अब चलिए, एक ने जिद की नहीं मैं सलाम नहीं भेजूंगा, गैरुल्लाह को सलाम करना शिर्क, नमाज में गैरुल्लाह का जिक्र करना शिर्क। तो मैं तो नमाज में इतनी खालिश पढ़ूंगा कि गधे का ख्याल आ जाएगा, चलेगा, मेरे को नबी का ख्याल नहीं लाना है। अब बड़े एहतमाम से पढ़ना शुरू किया उसने। अब मैं ईमानदारी से पूछता हूं, जाओ अपने मकतबे फिक्र के इदारों से नहीं, इनके मकतबे फिक्र के इदारों से फतवा पूछो, देवबंदियों से पूछो, गैर मुकल्लिदीन से पूछो, लिखो क्या फरमाते उलमाए देवबंद, क्या फरमाते उलमाए गैर मुकल्लिदीन इस मसले में कि जैद नमाज पढ़ता है और जैद नमाज में अत्तहियात के बाद सलाम फेरता है, दुरूद नहीं पढ़ता, दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ता, नबी पर दुरूद नहीं पढ़ता, नबी की औलाद पर नहीं पढ़ता, उसकी नमाज होती है या नहीं? बहुत खूब, बहुत खूब। जवाब आएगा नहीं हुई। अरे यार अजीब बात है, पूरी नमाज में अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का जिक्र, सिर्फ नबी पे तो सलाम नहीं भेजा ना, नबी पे सलाम नहीं किया ना, तो नमाज नामुकम्मल क्यों, नमाज अधूरी क्यों? फतवा यही कि नहीं होंगी। अब क्यों नहीं होंगी मैं बता देता हूं, मैं नहीं कहता, नबी कह गए। अन अबी मसूदिन अल अंसारी रदियल्लाहु, अल्लाह के रसूल अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला सलातन लम युसल्ली फीहा अलैया व आला अहले बैती लम तकब्बल मिन। ऐ लोगों, जिसने नमाज में मुझ पर दुरूद ना पढ़ा, मुझ पर सलाम ना पढ़ा और मेरी औलाद पर ना पढ़ा, उसकी कोई नमाज नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नमाज नहीं उसकी। किसने लिखा? इमाम दारकुतनी ने अपनी सुनन के अंदर, अस्सुनन जिल्द नंबर 1 सफ़ा 355 हदीस नंबर 706 पर। इमाम बहकी ने सुनन कुबरा में जिल्द नंबर 2 सफ़ा 530 हदीस नंबर 3969। और इमाम इब्न अबी अब्दुर्रहमान इब्न जौजी ने अत-तहकीक फी अहादीसिल खिलाफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 402 हदीस नंबर 544 पर इस हदीस को लाया। और भी उलमा की तखारीजें हैं। सरकार ने कहा उसकी नमाज मुकम्मल नहीं जो मुझ पर दुरूद ना भेजे, मेरी औलाद पर दुरूद ना भेजे। अब जरा मोहब्बत अहले बैत में झूम कर जरा सोचो और तसव्वुर करो, वो अहले बैत जिनके जिक्र के बगैर तुम्हारी इबादत कबूल नहीं, बेशक बेशक, वो नबी की औलाद जिनके जिक्र के बगैर, जिनके तसव्वुर के बगैर, जिन पर सलामती भेजे बगैर नमाज मुकम्मल नहीं, तो उनके दुश्मनों से राजी होकर दोस्ती कर कर तुम्हारा ईमान कैसे मुकम्मल होगा? क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन, माशाअल्लाह। तब हमें ये नहीं देखना है यजीद के बारे में किसने बोला खामोश रहो, हम ये देखना है कि नबी की औलाद किधर है। नबी की औलाद जहां है हक वहीं है, आले रसूल जहां वहीं हक है।
अब आइए मैं कुछ नई बातें आपके सामने लाना चाहता हूं। भाई तुम नबी की औलादों को पुकारते हो ना, नबी सुनते हैं? हाँ भाई सुनते हैं। अभी मैंने बताया अभी कि इमाम गजाली कहते हैं ऐसा कहो जैसे नबी सुन रहे हैं, मौजूद है, सामने है। अच्छा, जब आपके सामने है नबी, तो हुसैन जब शहीद हो रहे थे वहां क्यों नहीं थे फिर? अरे भाई जब आपके तस्वुरों में है नबी, आप सलाम करे तो सुने, तो क्या हुसैन ने करबला में पुकारा तो नबी ने सुना था कि नहीं सुना था? और सुना था तो फिर मदद क्यों नहीं की? ये बड़ा पेचीदा सवाल है। इसके जवाब के लिए तो बहुत वक्त चाहिए, बहुत सेशन चाहिए। बस दो बातें शॉर्टकट। मकबूल बंदों की दो मंजिलें होती है, एक मंजिल सब्र व रजा और एक होती है मंजिल करामत व इख्तियारात। क्या बात है, बहुत खूब। और ये दोनों मंजिलों का इजहार रब की मशीयत और रब के इरादे पर मौकूफ होता है। हालांकि ये दो जुमले जो है ना, मेरी बात का पूरा जवाब है, लेकिन आप इस जुमलों की अहमियत की गहराई में नहीं गए और बात आपको तिश्ना महसूस होंगी। लेकिन मैं इन दोनों बातों को समझाने के लिए कुछ दलाइल दे दूंगा। जो अल्लाह की बारगाह के मकबूल होते हैं ना, फिर सुने, अल्लाह की बारगाह के जो मकबूल होते हैं, अल्लाह जिनको मकबूल बना लेता है, उनकी दो मंजिलें होती है। एक होती है मंजिल सब्र व रजा और एक होती है मंजिल करामत व इख्तियार। ये मुर्दे जिलाते हैं, ये इख्तियार होता है। मुर्दे जिंदा होते हैं, ये उनकी करामत होती है। ये मुर्दे जिलाएं, इनका इख्तियार, मुर्दे जिंदा हो जाएं, ये इनकी करामत। मगर जब इनकी खुद मौत का वक्त आता है तो अल्लाह कहता है तुमने मुर्दे जिलाया, मगर तुम्हें मौत जरूर दूंगा, क्योंकि तुम्हें अब सब्र और रजा की मंजिल पर रहना है। यह भी एक तुम्हारी मंजिल है। तो इमाम हुसैन को मैं कहता हूं, ना मौला कायनात अली मुर्तज़ा की ज़रूरत थी, ना रसूलुल्लाह की। वो खुद इतने साहिब इख्तियार थे रसूल के तुफैल में, अपने नाना की बारगाह से ऐसे इख्तियारात मिले थे कि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। मगर करबला करामत की मंजिल नहीं थी, सब्र और रजा की मंजिल थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। सरजमीन मदीना करामत की मंजिलें थी और सरजमीन करबला सब्र और रजा की मंजिल थी। जैसा हाल होता है, जैसे मकामात होते हैं, जैसे हालात होते हैं, वैसे विलायतों का इजहार होता है। बेशक बेशक सब्र और रजा भी विलायत है, करामत का इजहार भी विलायत है, बेशक, सुभान अल्लाह। दोनों है। आइए मैं बताऊं आपको, सब्र और रजा की मंजिल क्या है। खातून जन्नत के पास एक खातून आती है, एक औरत आती है, सरकार की शहजादी से पूछती है कि मैं एक मसला पूछना चाहती हूं। शहजादी कौनैन ने फरमाया पूछो। कहा कि आपके बाबा के हुक्म के मुताबिक ज़कात कितनी फर्ज है? कहा कि 2.5%। 100 में से 2.5 रुपए दे दो। फिर कहती है कि खातून जन्नत, ए फातिमा ज़हरा, अगर आपके पास 40 ऊँट हो तो आप कितने निकालेंगी ज़कात? क्योंकि उस औरत के पास 40 ऊँट थे। तब उसने सोचा कि भाई खातून जन्नत से ऐसा पूछो ताकि मसला और वाज़े हो जाए। 2.5% में उसको समझ में नहीं आया कुछ भी कि 2.5% कैसे निकाले जाए। तो कहती है कि खातून जन्नत रसूलुल्लाह की शहजादी है, बताइए अगर आपके पास 40 ऊँट हो तो आप कितनी ज़कात निकालेंगी? फरमाया तूने मेरे ताल्लुक से पूछा है, अपने ताल्लुक से पूछती तो मसला बताती। जब मेरे ताल्लुक से पूछा है, मेरी तरफ मंसूब किया है, तो सुन, मेरे पास अगर 40 होते तो मैं 40 के 40 अल्लाह की राह में खर्च कर देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत क्या बात। मैं 40 के 40 दे देती। अब देखिए, इसकी मैं एक बड़ी बेहतरीन तशरीह करना चाहता हूँ। ये फातिमा ज़हरा की कौन सी मंजिल थी? मैं 40 दे देती। बाबा फरीद ने इसकी तशरीह की है। बाबा फरीद गंजे शकर के पास एक शख्स आता है, कहता है हुजूर ज़कात कितनी फ़र्ज है? का शरीयत की जानना है, तरीक़त की जानना है कि मारिफत की जानना है? जिनको हजम नहीं होता ना, वो बोलते शरीयत है, ये तरीक़त मारिफत ये कहाँ से लाए? अरे तुम्हें तो नबी की अजमत हजम नहीं हो रही, ये कहाँ से हजम होंगी? तुम्हारा हाजमा बड़ा ख़राब है, तुम्हें बरेली से हाजमोले की गोली लेना चाहिए। का कैसे? ये कौन सा मसला आपने बता दिया? पूछने वाला कह रहा है हमने आज तक एक ही ज़कात सुनी शरीयत की, आपने 3 ज़कात बता दी। शरीयत, हक, तरीक़त, मारिफत, कहाँ?
हम सूफिया के नजदीक 3 ज़कातें हैं। शरीयत की ज़कात ये है, वो कहता तशरी कीजिए। कहा शरीयत की ज़कात ये है कि तेरे पास 100 रुपया हो तो 2.5 रुपया अल्लाह की राह में दे दे, गुरबा मसाकीन में तकसीम कर ले, 97.5 रुपए अपने पास रख ले। ये शरीयत की ज़कात। और तरीकत की ज़कात ये है कि 2.5 रुपया अपने पास रख, 97.5 अल्लाह की राह में दे। और मारिफत की ज़कात ये है कि कुछ भी ना रख, सब अल्लाह की राह में दे दे और अल्लाह पे तवक्कल सुभान कर। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तो शरीयत पहली मंजिल। अब शरीयत क्या है? अहकाम रसूल की पाबंदी का नाम। तरीकत क्या है कि उसमें डूब जाए बंदा। अब हाल ये हो जाए कि पहले ज़बान जिक्र करती थी, शरीयत थी, अब दिल जिक्र करने लगा, ये तरीकत है। और जब दीदार खुदा में मैं होकर फलाफिल्ला की मंजिल पर जाता है बंदा, ये मारिफत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातून जन्नत मकाम मारिफत पर थी। बहुत खूब, माशाअल्लाह। 40 के 40 दे दूंगी। सुभान अल्लाह। क्यों? जब रब को पा लिया तो इन ऊँटों को रखकर क्या करूंगी? माल वो रखे जिसको दुनिया तलबी हो। मैंने तो पूरी मखलूक के पैदा करने वाले को पा लिया। और इसकी एक मिसाल ले लो, बड़ी प्यारी बात याद आ रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक एग्जीबिशन रखी, नुमाइश। ऐलान हुआ जिसको जो चीज चाहिए ले ले। आज मैं अपनी रियाया पे बड़ा नवाजिश करूंगा, जिसको जो चाहिए ले। एग्जीबिशन लगाई गई, कई मील तक वो एग्जीबिशन लगी हुई थी। वो एक नुमाइश लगी थी, उसमें कीमती कीमती सामान, खाने के सामान, जेवरात, कपड़े, हर चीज दुनिया की जो नेमतें उस वक्त थी सब ला के रख दी गई। शर्त 2 है। पहली शर्त यह है कि तुलुए आफ्ताब के बाद एग्जीबिशन शुरू होंगी नुमाइश, गुरूब आफ्ताब के वक्त खत्म हो जाएंगी। बस ये टाइमिंग बना हुआ है, ये लिमिट है वक्त की। और दूसरी शर्त यह कि कोई भी शख्स आए तो एक ही चीज ले सकता है, दूसरी नहीं। अब नुमाइश शुरू हुई, लोग आना शुरू हुए। कोई 6 घंटे घूमता है नुमाइश में, कोई 5 घंटे। तो उसको डर लगता है कि यार अब कितना घूमूं, थक गया। चलो जो चीज अपनी पसंद की उठा लो। हाथ रखता है, सिपाही खड़े हुए हैं, फौजी खड़े हुए हैं, जिस पर वो हाथ रखे वो चीज उसको दे दी जाती है। जा तेरी हो गई, दे दी गई वो चीज। उस वक्त जब सूरज गुरूब होने के करीब एक ज़ईफ बुढ़िया आती है लकड़ी टेकते हुए। नुमाइश में हज़रत सुलेमान के लिए एक तख्त लगा हुआ है, ऊंची मकाम पर वहां तख्त लगा दिया गया। वहां से आप पूरी नुमाइश को मुलाहिजा फरमा रहे हैं। कुछ सीढ़ियां हैं वो तख्त तक जाने के लिए, कुछ महाफिज है जो आपकी हिफाजत के लिए खड़े हुए हैं। ज़ईफ बुढ़िया आती है, जैसी सिपाहियों ने देखा, कहा ज़ईफा बड़ी बदअक्ल है तू इतनी कमजोर, आहिस्ता आहिस्ता चलती है, पूरी नुमाइश तो घूम भी नहीं पाएंगी, सूरज गुरूब हो जाएगा। सूरज गुरूब होने का वक्त आ गया है। जल्दी आती तो कुछ चीजें देख लेती, चुनाव करती, पसंद जो आता ले लेती। अब क्या तू घूमेंगी? चल एक काम कर, जो भी करीब की चीज है उसको देख ले और ले ले। उसने कहा मुझे बताओ सुलेमान कहां है? सुलेमान तक ले जाओ। कहा बहुत दूर बैठे तू नहीं। कहा तुम में से कोई उठा के ले जाए, मुझे सुलेमान अलैहिस्सलाम से कुछ कहना है। सिपाहियों ने उसको उठाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ले गए। हुजूर ये कुछ कहना चाहती है। कहा तख्त पे ले आओ। तख्त पे चढ़ा के खड़ा कर दिया गया। हज़रत सुलेमान के करीब आके खड़े होती है, कहती है हुजूर आपके मिजाज कैसे हैं? अल्लाह का करम है। कैसा चल रहा है हुजूर? अच्छा है। बीवी बच्चे कैसे? वक्त ज़ाय हो रहा है। हज़रत सुलेमान ने कहा काम की बात कर, क्यों वक्त बर्बाद करती है? ऐ ज़ईफ़ा, हर शख्स, हर फर्द इस नुमाइश में इस गरज से आया कि कुछ कीमती चीज हासिल कर ले। अफसोस तू गुफ्तगू में वक्त ज़ाय कर रही है। देख सूरज गुरूब होने के करीब है, बस उसकी आखिरी किरणें नजर आ रही है। अन करीब सूरज छुप जाएगा, नुमाइश खत्म हो जाएंगी, तू महरूम रह जाएंगी। ले ले कोई चीज। वो कहती है हजरत जाने दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। गुफ्तगू करते रही, सूरज गुरूब बस करीब था, आखिरी किरण थी। उसने क्या किया? हजरत सुलेमान के कांधे पे हाथ रख दिया। सिपाही ने आवाज लगाई सूरज गुरूब।
हज़रत सुलेमान ने कहा ज़ईफ़ा अफसोस तू कुछ हासिल ना करी। कहा हजरत मैं सब कुछ हासिल कर चुकी हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा क्या मतलब, आपके कांधे पर मेरा हाथ कब से, सूरज गुरूब होने के पहले से के बाद से? कहा पहले से। कहा आपने ऐलान किया नुमाइश में जो जिस चीज पर हाथ रखे वो उसका, इस नुमाइश में आप भी मौजूद है, मैंने आप पर हाथ रखा, आप मेरे हो गए। ये बेवकूफ थे जो दुनिया की लालच में दुनिया की चीजें और असबाब ढूंढ रहे थे, मैंने दुनिया के मालिक को इख्तियार कर लिया, नारे इसको लिया सब मिल गया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही खातून जन्नत का मकाम था। मैंने रब को पा लिया है। जब रब को पा लिया तो जन्नत भी रब की है। तो रब ने कहा फातिमा तूने मुझे इख्तियार कर लिया, अब जन्नत की खवातीन का मालिक मैंने तुझे बना दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और तूने मुझे ऐसा राजी किया कि तू औरत है, तेरी फितरत औरत होना है, तो तुझे औरतों की जन्नत का, जन्नती औरतों का सरदार, और तुझसे ऐसा राजी कि जो तेरी औलाद हसन और हुसैन है उनको जन्नती नौजवानों का सरदार बना। जाओ जितनी नेमतें हैं सबके मालिक तुम, क्योंकि तुमने मालिक के नेमत को इख्तियार कर लिया। ये सब्र और रजा की मंजिल है कि मेरे पास हो तो मैं सब लुटा दूं। और एक सब्र और रजा की मंजिल बताऊं कि इन्होंने अल्लाह की खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, इन्होंने अपनी हैसियत से कुर्बान किया, रब्ब कायनात ने अपनी शान शान इनको अता किया। एक खातून आती है इमाम हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। उसका एक बच्चा है, लिबास बोसीदा हो चुका है, फट चुका है जगह जगह से। कुछ जगह पेबंद लगे हैं, मगर पेवन से भी कितने दिनों तक लिबास महफूज रखा जा सकता है। हाल यह है कि लिबास फट चुके हैं। आती है, कहती है खातून जन्नत, ए रसूल की शहजादी तुम पर अल्लाह का सलाम हो, मेरे बच्चे को देख रही हो, इतना बोसीदा लिबास हो चुका है कि अब पहनने के लिए कुछ भी नहीं, इसके वालिद नहीं है, ये यतीम बच्चा है, आपके पास कोई हसनैन करीमैन का उतारा हुआ कपड़ा हो तो वही ला के दे दो। मैं कहता हूँ वो उतारा हुआ भी मिल जाता था ना उसको पुराना, तो उसकी किस्मत का क्या कहना, क्योंकि पुराने लिबास की बड़ी अहमियत होती है। हम बुजुर्गों के छुए हुए पहने हुए लिबास को तबर्रुक क्यों समझते हैं मालूम है? जुनैद बगदादी जा रहे हैं, सूफी है, गौसे आजम के पीर है, दादा पीर है, पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं, लिबास फटा हुआ है, पेवन ज़दा है, पहाड़ी पे चढ़ के बैठे, हाथ बुलंद किया, सजदा किया, फिर सर उठाया, हाथ बुलंद किया, मालिक के कायनात आज तक तेरे सिवा किसी से नहीं मांगा, रब्बे कदीर मेरा लिबास बोसीदा हो गया है, फट गया है, अपनी बारगाह से एक लिबास नया अता फरमा दे। आसमान से थाल उतर रहा है, लिबास जन्नत का नया है। हज़रत जुनैद बगदादी ने उस पुराने लिबास को उतारा, नए लिबास को ज़ेबे तन किया, तभी पीछे से एक आवाज़ आती, हुजूर ये पुराना मुझे दे दीजिए। पलट के देखा तो एक साहब खड़े हुए। कहा मियां कौन? कहा हुजूर जब आप दुआ कर रहे थे ना तो मैं आमीन कह रहा था, आपकी दुआ में मैं भी शामिल हूं। कहा क्या करोगे? अय अजीज जब ये मेरे पहनने के लायक नहीं तो तेरे पहनने के क्या लायक? कहा हुजूर पहनने के लिए नहीं बल्कि औलादों को वसीयत करूंगा, जब मर जाऊं तो इसी में कफन देना। कहा इस लिबास में ऐसी क्या खूबी जो तू अपना कफन बनाना चाहता है? कहा हुजूर जिस लिबास को पहनकर आपने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल की, अगर ये लिबास बारगाह रब्बुल इज्जत में ये सौफ का लिबास मकबूल ना होता तो जन्नत के जोड़े ना उतरते। ये लिबास मकबूल बारगाह है, जिसको पहनकर आप दुआ करते हैं तो जन्नत के लिबास आते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस लिबास में कफन दिया जाऊंगा तो मुझ पर भी जन्नत के लिबास उतरना शुरू हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल आमाल बिन्निया, अमल का मदार नियत पर है। चलो जुनैद बगदादी हजम नहीं होंगे, खुदा की कसम इन गैर मुकल्लिदों का जो है ना हजम कराना मेरा ही काम है। बुखारी शरीफ खोलो, बे इश्क मोहम्मद पढ़ते हो तुम बुखारी, आता है बुखार तुमको बुखारी नहीं आती। साइल इब्न साद रदी अल्लाह ताला साहबी रसूल कहते हैं कि एक खातून आती है, एक बुढ़िया आती है और अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करती है, या रसूलल्लाह मैंने अपने हाथों से एक बेहतरीन जुब्बा सिया है, तैयार किया है, मुझे बड़ी खुशी होगी आका कि आप उस मेरे जुब्बे को कबूल कर लें और उसको ज़ेब तन फरमाएं।
सहल इब्न साद कहते हैं कि उसने एक सुर्ख रंग का जुब्बा था जिस पर कुछ धारियां बनी हुई थी, नक्काशी का कुछ काम था, फिर फूल बेल बूटे उस पर, हमारे क्या बोलते हैं उसको, कौन सा काम बोलते हैं भाई उसको, जरी का काम बोल लीजिए। सरकार ने इसको कबूल किया। कहती है या रसूल अल्लाह अगर इसको आप मेरे सामने पहन कर तशरीफ लाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सरकार हुजरे मुबारक में तशरीफ ले गए। वापस जब आए, सहल इब्न साद कहते बुखारी की हदीस, कसम खुदा की वो लिबास रसूल पे इतना जच रहा था, इतना जच रहा था, जब हुजरे से आप तशरीफ लाए तो मालूम हो 14वीं रात का चांद नमूदार हो रहा है, इतने हसीन नजर आ रहे थे सरकार। खुद भी सरकार उस लिबास को देख के खुश हो रहे हैं। तब एक सहाबी बढ़ते अर्ज करते या रसूल अल्लाह ये लिबास मुझे दे दीजिए। सरकार की बारगाह में ला नहीं था। उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने लिबास को उतारा, उस जुब्बे को उतारा, उस सहाबी को दे दिया। सहल इब्न साद कहते हैं कि साहबा ने लान तान किया, कहा सहाबी अफसोस, रसूलुल्लाह के पास वैसे ही कम लिबास है और ये अभी नया लिबास था, सरकार को पहने हुए कुछ ही देर गुजरी थी, तुमने से मांग लिया, ऐ काश तुम ना मांगते। रसूलुल्लाह ला नहीं कहते, नहीं किसी को नहीं फरमाते, तुम ना मांगते। तो सहाबी कहते हैं लोगों तुम क्या ये समझते हो मैंने इसे पहनने के लिए लिया? कसम खुदा की मैंने इसको पहनने के लिए नहीं लिया, बल्कि अपनी औलादों को नसीहत करूंगा और वसीयत करके जाऊंगा कि जब मैं मर जाऊं तो इसी रसूल के जुब्बे में मुझे कफन दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये बुखारी में हदीस है, पता नहीं इनको क्यों नहीं मिलती। तो लिबास बुजुर्गों के बड़े कीमती होते हैं। अगर खातून जन्नत हसनैन का कोई पुराना ही दे देती, मगर खातून जन्नत की सकावत देखे, सब्र और रजा की मंजिल। आप हुजरे में आती हैं और क्या करती है, इमाम हुसैन बिस्तर पे सो रहे थे, उनको उठाती है और उनका बेहतरीन नया लिबास था जो नाना ने भेजा था उसको उतारती है और खातून के बेटे को दे दिया और उसका पुराना फटा हुआ लिबास उतारती है और वह इमाम हसन को पहना देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर इस कुर्बानी में ईसार था, सखावत की इंतहा थी। चाहती तो पुराना लिबास भी दे सकती थी, मगर इमाम हसन का पहना हुआ नया लिबास दिया। फौरन जिब्रील हाजिर होते हैं, साथ में अल्लाह के रसूल भी, एक थाल है, तश्त है। और आने के बाद हवाला भी सुन लें, अल्लामा मोहम्मद जाफर रहमत और रिजवान बहुत बड़े आलिम गुजरे, तस्करतुल वाइजीन बाब नंबर 64 और सफ़ा नंबर 175 पर इस रिवायत को उन्होंने नकल किया। अल्लामा इमाम मोहम्मद जाफर रहमत और रिजवान रहमतुल्लाह ताला अलैह ये नकल करते हैं कि सरकार जिब्रील के साथ तशरीफ लाते हैं और कहते हैं ऐ फातिमा तुझ पर अल्लाह की सलामतियां हो, अल्लाह की बारगाह में हसनैन हुसैन का हसन का तूने जो लिबास दिया परवरदिगार ने इसको कबूल फरमा लिया और हसन के लिए जन्नत का लिबास लाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उस लिबास की खुसूसियात क्या थी पता है आपको? अल्लामा मोहम्मद जाफर रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब इमाम हसन ने उस लिबास को पहनते थे, जब चाहते उतारते फिर पहनते, जैसे जैसे इमाम हसन की उम्र बढ़ती जाती थी लिबास भी बढ़ता जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान। हत्ता कि आप जवान हुए तो लिबास आपकी पैमाइश पर पूरा उतरता था, क्योंकि वो जन्नत का लिबास था। तो ये मंजिल कौन सी थी? ईसार की मंजिल, कुर्बानी की मंजिल, सब्र और रजा की मंजिल। बेशक, बेशक। फिर एक मंजिल इख्तियार की आती है। अब इख्तियार की मंजिल बताऊं, एक हबशी गुलाम है, चोरी कर ली उसने, और दौर है मौला कायनात अली मुर्तजा रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत का। खिलाफत तख्त खिलाफत पर जलवागर है हजरत अली रदियल्लाहु ताला। चोर को लाया गया, मुकदमा कायम हुआ, मुकदमा चला, हबशी गुलाम पर चोरी का इल्जाम साबित हो गया। आपने फरमाया इसके हाथ काट दो। चोर की सजा इस्लाम में हाथ काटना है, हाथ कट गए, हाथ कटे हुए हैं, खून जारी हुआ, पट्टी वट्टी बांध दी गई। अब वो जा रहा है, रास्ते में सलमान फारसी मिलते हैं। देखिए मोहब्बत कितना बड़ा इनाम है। मोहब्बत जिसे होती है वही दुरूद सलाम पढ़ता है, और जिसे दुश्मनी होती है ना वही दुरूद सलाम से चिढ़ता है। और एक मशहूर बात है ना, आप सलाम किसको करते हैं भाई? नहीं समझे आप? जिससे मोहब्बत और ताल्लुक होता है। सलाम बन कब होता है? जब दुश्मनी होती है। इनका सलाम बन है मतलब नबी से दुश्मनी है। क्या बात है, बहुत माशाअल्लाह। हमारा सलाम चालू है इसलिए कि नबी से मोहब्बत है, मोहब्बत है, दुश्मनी नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है क्या? नहीं, सीधे सीधे तो बात कर रहा हूं मैं।
कोई पूछता है भाई सलाम क्यों नहीं करते इनको, अरे यार दुश्मनी है ना, झगड़ा हो गया था पिछली बार। तो जहां सलाम वहां नहीं होता जहां दुश्मनी होती है। अब आइए, इसके हाथ कटे चोर के, हबशी गुलाम जा रहा है, रास्ते में सलमान फारसी से मुलाकात हुई, देखा खून बह रहा है, कहा किसने तेरा हाथ काटा? देखिए किस जुमले में कहता है, एक जुमले में उसने कह देना चाहिए था अली ने काटा, अली के हुक्म से काटा गया, नहीं, मगर मोहब्बत अहले बैत थी। कहता सुनो, मेरा हाथ किसी मामूली शख्स ने नहीं, फातिह बद्र खैबर, इमामुल मुस्लिमीन, अमीरुल मोमिनीन, पितरे सिबते रसूल, शोहरे बतूल, मौलाए कायनात करमुल्लाह वजहुल करीम ने काटा है। इतने अलकाबात के साथ कहा। सलमान फारसी मुस्कुराते कहते अजीब शख्स है, अली ने तेरे हाथ का हड्डी और तू उनकी ऐसी तारीफ करता है? कहा तारीफ इसलिए करता हूं कि ये मोहब्बत का सिला है, ये मोहब्बत का हक है, और हाथ उन्होंने इसलिए काटा कि वो इंसाफ का तकाजा है। बेशक बेशक। सलमान फारसी हजरत मौला कायनात की खिदमत में हाजिर हुए, कहा हुजूर अभी आपकी बारगाह से एक चोर को सजा दी गई? कहा हाँ। हाथ काटे गए? फरमाया हाँ। सलमान क्या बात है? या ऐ मौला कायनात, ऐ मेरे आका, रास्ते में उससे मुलाकात हुई, वो बड़ी आपकी तारीफ बयान कर रहा था। जब मैंने पूछा किसने काटा हाथ, तो उसने कहा इमामुल मुस्लिमीन ने काटा है, फातिह बद्र खैबर ने काटा है, सैयदुल जो है क्या पिदरे सिब्ते रसूल ने काटा है, शोहर बतूल ने काटा है, अमरुल मोमिनीन ने काटा है। हुजूर इस अलकाबात के साथ उसने आपका नाम लिया। मौला कायनात फरमाते सलमान तुम गवाही देते हो, उसने इस तरह कहा गोया उसको हमसे मोहब्बत थी, जाओ उसको बुला लाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सलमान फारसी गए, बुला लाए, कटा हुआ हाथ अभी भी जमीन पर पड़ा था। मौला कायनात ने उसके कटे हाथ को लिया, उसके हाथ से जोड़ा, अपना रुमाल बांधा, फिर कुछ दम करके फूका, और जब रुमाल खोला तो हाथ जुड़ा हुआ था। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ जुड़ा था। अब पूछने वाला पूछता है अली बड़ी अजीब बात है, आप ही ने काटा था, आप ही ने जोड़ा? का काटा इसलिए था कि इंसाफ का तकाजा था, जोड़ा इसलिए कि मोहब्बत का तकाजा था। जो हमसे मोहब्बत करता है मायूस नहीं होता। तो ये मुश्किल कुशा है, ये मंजिले करामत थी, और करबला में मंजिले सब्र और रजा था। जब ये हाथ जोड़ सकते हैं, कसम खुदा की करबला में अली आके हुसैन का सर भी जोड़ सकते थे। सुभान अल्लाह, बेशक। हम सर जोड़ने की जरूरत थी, सर काट ही नहीं सकते थे यजीद अगर चाहते तो आप। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा ये वो थे कि दुनिया के लिए साहिब करामत थे, मगर अपनी जात के लिए साहिब सब्र और रजा थे। इसीलिए हमें एक शेर बड़ा पसंद है, मैं अक्सर जलसों में पढ़ता हूं कि मजहरे जाते हबीबे किबरिया बन गए, मजहरे जाते हबीबे किबरिया बन गए, तंग दस्ती में दस्ते खुदा बन गए, उम्र मुश्किल में सारी गुजारी मगर सारी दुनिया के मुश्किल कुशा बन गए। सुभान अल्लाह, सारी दुनिया के मुश्किल कुशा बन गए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह आपका जोश, अल्लाह ताला इस मोहब्बत और जोश को सलामत रखे। बच्चन बातें ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त हुए जा रहा है। हवाला बता दूँ, हवाला बताना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसी बातें करो तो गैर मुकल्लिदियों को हजम नहीं होती। ये बरेलियों के किस्से है, हाथ कट गया जोड़ लिया फिर ये हो गया। सुन लीजिए, इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर के अंदर जिल नंबर 5 सफा नंबर 479 पर इस वाक़े को नकल किया है। समझ रहे हैं आप? तो एक मंजिल सब्र रजा, दूसरी मंजिल करामत, और एक करामत बताता चलूं आपको। शाह हबश बादशाह था, तोहफे भेजे इतने रसूलुल्लाह की तरफ, बहुत सारे तोहफे।
और खुसूसियत के साथ एक बाजूबंद, बाजूबंद बोलते हैं यहाँ, एक कड़ा बांधा जाता था उस वक्त, उस दौर का ये फैशन था। औरतें कड़े बांधती थी। आज भी आप छत्तीसगढ़ के एरिया में चले जाए तो आपको मिलेंगे औरतें यहाँ कड़े बांधती है। हमारे ख्याल से यूपी एमपी में भी शायद ये रिवाज है। बाजूबंद उसने भेजा। एक रिवायत है कि चांदी के थे, एक रिवायत है कि सोने के थे। बड़े खूबसूरत बाजूबंद। और कासिद को ताकीद की कि ये बाजूबंद खुसूसियत के साथ खातून जन्नत सैयदतुज़ ज़हरा फातिमतुज़ ज़हरा के लिए है, ये खास उनके लिए है। और ए कासिद, ये रसूलुल्लाह को मत देना। देखिए शाह हबश का भी मिजाज, रसूलुल्लाह को ना देना क्योंकि आका बड़े सकिए, किसी को भी दे देंगे, तो खुद जाके खातून जन्नत को दे आना, सरकार को मत देना। कासिद को ताकीद की। कासिद आया, जितने तोहफे और तायब थे बारगाह रिसालत में नजर कर दिए, बाजूबंद छुपाया। बाजूबंद चले चले माशाअल्लाह दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फिल मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मलिकिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाजूबंद खातून जन्नत के पास लेकर हाजिर हुआ। कासिद नजर करता है। खातून जन्नत ने देखा बड़े खूबसूरत बाजू है, बाजूबंद है, अपने बाजुओं पे लगा लिया। और इधर जो अल्लाह के रसूल को तोहफे और तायब शाह हबश ने दी थी, सरकार ने सब गुरबा और मसाकीन में तकसीम फरमा दिए। अपनी शहजादी से मुलाकात की गरज से आका तशरीफ लाते हैं। हुजरे अक़दस के करीब आए, आवाज दी, ऐ अहले बैते नबुव्वत, तुम पर अल्लाह का सलाम हो। खातून जन्नत की आवाज आती है, बाबा जान तशरीफ ले आए। सरकार अंदर गए। जैसे ही निगाह बाजू बंद पर पड़ी, अल्लाह के नबी वैसे ही उल्टे दूसरे कदम चले जाते। खातून जन्नत ने रोकना चाहा, बाबा जान रुकिए, तो फरमाया बेटी नहीं, मुझे जाने दो। नबुवत की मिजाज शना थी, मिजाज नबुवत मालूम था खातून जन्नत को, इसलिए कि जिस घर में पैदा हुई थी वहां नबुवत को भी देखा था, इमामत को भी देखा था। जन्नत की खातून का वो घर है कि जिस घर में जिब्रील आते थे, कुरान यहाँ आया है, नबुवत यहाँ आई है, इमामत यहाँ है, सयादत यहाँ है, असालत यहाँ है, नयाबत यहाँ है, तरीका, शरीयत, मार्फत, सब कुछ तो यहाँ है, बल्कि जन्नत यहाँ है, जन्नत यहाँ है। और जहां ये चले जाए वो जगह जन्नत हो जाए। जन्नत इनकी मुश्ताक है, ये जन्नत के तलबगार नहीं है। सरकार तो चले गए। आप समझ गई कि बाबा नाराज हो गए। आप हुजरे आयशा में तशरीफ लाए, बैठे। कुछ देर के बाद एक शोर की आवाज सुनते हैं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से आपने फरमाया, आयशा ये शोर कैसा है? कहा या रसूलल्लाह रुकिए मैं मालूम करती हूँ। पर्दा किया, अपने जिस्म को छुपाया, चेहरे को छुपाया, और उसके बाद बाहर निकली। देखा ये शोर क्यों, देखा भीड़ लगी है। जब पूरे हालात का जायजा लिया, मालूम किया, वापस अंदर हाजिर होती है, अर्ज करती है या रसूलुल्लाह आपकी शहजादी फातिमा के घर पर भीड़ है। और मैंने मालूम किया तो मालूम यह हुआ कि खातून जन्नत ने, फातिमा ने, शहजादी ने उस बाजूबंद को बेच दिया, बिकवाया। बाजार से जो पैसे आए हैं, ऐलान हुआ जो जरूरतमंद है आए और ये माल ले जाए। साइलों की और मंगतों की भीड़ है। खातून जन्नत वो तकसीम कर रही है। रसूलुल्लाह खुश हो गए। आप उठे, चादर मुबारक को लिया, सर पे डाला, खातून जन्नत के हुजरे के करीब तशरीफ लाए। जब तक साइल ले जा चुके थे, आने के बाद जब हुजरे में दाखिल हुए, हज़रत खातून जन्नत रो रही थी और रोते रोते आंखें सुर्ख हो गई थी। नबी ने जब अपनी बेटी को देखा, कहा साहबजादी क्यों रो रही हो? अर्ज करती है या रसूलल्लाह मेरे लिए वाकई रोने का मकाम है, और रोने का इसलिए मकाम है बाबा जान कि जिस मुझे अपने आप पर अफसोस है कि मैंने वो काम किया ही क्यों जो आपकी नाराजगी का सबब बना। ऐ काश ये बाजूबंद शाह हबश ना भेजते, ऐ काश ये बाजूबंद मैं ना पहनती, ऐ काश आप मुझसे नाराज ना होते, ऐ काश आप मेरे घर से रूठ कर ना जाते। इरशाद फरमाया, बेटी तुमने मेरे मिजाज को समझ लिया। ऐ मेरी साहबजादी सुनो, अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बनकर मेरे साथ चले, मैं चाहूं तो इस जमीन को सोना बना दूं, मगर बेटी हमें यहां सादा जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी है वो दूसरों के लिए है, इसलिए कि हमें गुनाहगारों की शफाअत करनी है। हम यहां
सब्र और रजा की मंजिलों से गुजरेंगे तो वहां मकाम करामत अता होगा। और वो मकामत करामत क्या होगा जो अव्वलीन और आखिरीन में किसी को ना मिलेगा। वो मकाम ये होगा, हर कोई कह रहा होगा नफसी 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 नफसू नफसी नफसी इज अबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास, जाओ किसी और के पास, नफसी नफसी हमें अपनी पड़ी है। आदम कह रहे नफसी नफसी मुझे अपनी पड़ी है, अरे मुझे तो अपना देखना है, नफसी नफसी इज अबू इला गैरी। मगर हमारा मकाम करामत क्या होगा, इज अबू इला गैरी नहीं, अना लहा अना लहा अना लहा। सुभान अल्लाह, सुभान मैं ही हूं इस काम के लिए, मैं ही हूं इस काम के लिए। और खातून जन्नत ऐसी गुजरेंगी कयामत के दिन, सरकार फरमाते 70,000 हूरे होंगी जो मेरी बेटी फातिमा को घेरे हुए होगी, उनके झुरमुट में होंगी, और निदा होंगी ए अहले महशर, अपनी निगाहों को झुका लो कि कौनैन की शहजादी पुलसराज से गुजर रही है। और ऐसे गुजरेंगी शहजादी जैसे बिजली कौन के गुजर जाती है। यह मकाम करामात है। अब एक आखिरी बात कि इख्तियार कहाँ होता है और इख्तियार कहाँ ख़त्म होता है। ख़त्म तो नहीं होता, कहाँ सब्र ख़त्म होता है और कहाँ इख्तियार, कब इख्तियार दिखाया जाता है और कब सब्र की मंजिल को छोड़ा जाता है। सब्र रज़ा की एक मंजिल, करामत एक मंजिल। मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ दिन से भूखे हैं, और यह वाक़या मक्का का है। अब इस्लाम आए हुए कुछ ही अरसा हुआ है, सरकार ने ऐलान नबुव्वत किया है भी कुछ अरसा ही हुआ है, कुछ साल गुजरे हैं भी। हज़रत अली भूखे थे, अबू जहल को पता चल गया किसी तरीके से, मालूम हुआ कि साहब अली भूखे है कुछ दिन से, अपने दोस्तों में बैठा हुआ है, उदबा है, शैबा है, वलीद बिन मुगीरा है, अबू सुफियान है, और भी दिगर लोग बैठे हुए कुफ़ार और मुशरिकीन। प्लान बन रहा है कि देखो मालूम हुआ है अली भूखे हैं, अगर अली आ जाए तो हम अली को कुछ सताएंगे, कुछ तंस करेंगे, कुछ तान करेंगे और उसका मज़ा लेंगे। इत्तेफाक की बात कि हज़रत अली का गुज़र हो गया। फिर इत्तेफाक बाला इत्तेफाक, दूसरा इत्तेफाक ये होता है कि एक साइल मांगने वाला आता है, हज़रत अली के खिदमत में हुआ, हाजिर हुआ, कहता है अल्लाह के नाम पे कुछ अता करो। हज़रत अली ने फरमाया सब्र कर, ऐ साइल अगर कुछ होता तो ज़रूर दे देता, मैं तो खुद 3 दिन से फाके से हूँ। यह है मंजिल सब्र व रज़ा, फाके से हूँ, यह मंजिल सब्र है। अबू जहल ने जैसे जुमले सुने कि साइल को कहा माफ करो, तान करता है, तंस करता है, कहता है अली देखा मोहम्मद के दीन का हाल, मोहम्मद के दीन ने, मोहम्मद के रब ने तुम्हें क्या दिया, क्या अता किया। तुम लातो हुबल के पास आते तो हमारे लातो हुबल खुशहाली देते हैं, माल देते हैं, असबाब देते हैं, सामान और आयशो आराम देते हैं, और हाल ये है तुम्हारा कि मोहम्मद का दीन जब से कबूल किया है तुमने, तुम्हें मोहम्मद के दीन में मुफलिसी के सिवा क्या मिला है, फाका कशी के सिवा क्या मिला है। जब ये उसने तंस किया तो सारे कुफार हंसने लगे, सब कहकहे लगाते हैं। जब ये हंसने लगते हैं तो हज़रत अली को जलाल आता है। अभी तक सब्र रज़ा की मंजिल पर थे, अब देखा बात इज्जत पर आ गई है, नामूस रिसालत पर आ गई है, इस्लाम की हक्कानियत पर आ गई है। अब मकाम करामत दिखाने का, साहिल को आवाज दी, साहिल करीब आ, साहिल जा रहा था, आवाज दी लौट आता है, फरमाया अपना हाथ खोल। साहिल ने हाथ खोला, आपने उसके हाथ में थूक दिया, अपना लवाब डाल दिया, हाथ में लवाब गया। साहिल से फरमाते हैं अपने हाथ को बंद कर, अपने हाथ की मुट्ठी बना। उसने मुट्ठी बनाई, हाथ बंद किया, फरमाया खोल। और जब खोला तो क्या देखते हैं, वो थूक नहीं है बल्कि सोने का सिक्का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद अबू जहल की तरफ देखकर मुखातिबों के फरमाया, अबू जहल सुन, कसम रब्बे कायनात की, मोहम्मद की गुलामी ने मुझे वो मकाम दिया है कि मैं थूक दूं तो सोना बना दूं, मगर मैं रब की रजा पर राजी हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो रब की रजा, और ये काम रजा इलाही के लिए करते थे,
करबला में इमाम हुसैन ने देखा, करामत दिखाऊंगा, साहिब करामत कहलाऊंगा, शहादत पाऊंगा, रजा इलाही का हुसूल हो जाएगा, शहीद आजम कहलाऊंगा। और अगर इमाम हुसैन, देखिए एक बात बता रहा हूं, बड़ी प्यारी बात जहन में आ रही है, अगर इमाम अली मकाम करबला में करामत दिखा देते, अपने बच्चों को बचा लेते, अपने खानदान को बचा लेते, लेकिन इस्लाम तो खत्म हो जाता, होता ना, यजीद की बादशाहत कायम हो जाती। सनद यह बनती कि इमाम ने कंप्रोमाइज किया, अगर यजीद को अपनी करामत से खत्म कर देते जालिम कहलाते, कहते देखो इख्तियार था, यजीद को मार डाला। हो सकता है जब इतना पापी होने के बाद उसको आबिद और जाहिद बता रहे हैं लोग, तो उसके बाद क्या होता, तसव्वुर करें आप, उसका किरदार आया है, उसका किरदार बरहेना है, उसके बाद लोग कहते हैं नेक था, आबिद था, जाहिद था, जन्नती है, हक पर था। तो अगर हजरत इमाम हुसैन करामत से उसको मार देते, उसके हक में दुआएं हलाकत करते, वो मरता, तबाह होता, दुनिया कहती हुसैन ने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया, यजीद तो बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक था, ऐसे नेक को तख्त से हटाने के लिए, हुकूमत की लालच के लिए, तख्त पाने के लिए हुसैन ने करामत का सहारा लिया। तो इमाम अली मकाम ने देखा कि करामत दिखा सकता हूं मगर दिखाऊंगा नहीं, इसलिए कि करामत दिखाऊंगा तो खानदान बचेगा, मगर खानदान कुर्बान करूंगा तो इस्लाम बचेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और आज मौका इस्लाम बचाने का है, सनद ये कायम करनी है, कट जाओ मगर ना हक के सामने मत झुको, खत्म हो जाओ मगर ना हक को कभी पनपने मत दो। ये सनद कायम की इमाम अली मकाम ने। एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही, हमारे अजीज दोस्त, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इनका, सामने ही बैठे माशाल्लाह, बैठे हुए थे अभी। देखिए इसी जिम्न में मैं अर्ज करता हूं, एक मरतबा नागपुर के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत सारे मीडिया के लोग बैठे हुए थे, उसमें मैं भी शरीक था। मौजू था आतंकवाद, उस वक्त बड़े बम कांड चल रहे थे उस वक्त, आतंकवाद और जिहाद, जिहाद के नाम पर जो अभी गलत मैसेज दिए गए हैं और जिहाद के नाम पर जो लोगों को गुमराह किया है कुछ जमातों ने, इससे यकीनन सिर्फ इस्लाम बदनाम हुआ है, इस्लाम का रत्ती बराबर फायदा नहीं हुआ। जबकि इस्लाम और आतंकवाद ये इसका कोई दूर का वास्ता भी नहीं है। इस्लाम के मायने ही होते सलामती, जिसका नाम ही सलामती हो वो आतंकवाद की और दहशतगर्दी की कैसे बात कर सकता है वो मजहब। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जो मजहब अपने मुर्दे को जलाना पसंद ना करे, वो जिंदा इंसानों को जलाना कैसे पसंद करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और हमारा मजहब हमें वतन की मोहब्बत और वफादारी सिखाता है। इस पर भी मैं कहता हूं हमारी मोहब्बत का तो यह हाल है, मर के भी हम धरती नहीं छोड़ते। क्या बात है, बहुत। पैदा इस जमीन में होते, इसी जमीन में मिल जाते हैं, और इस जमीन से हमें मोहब्बत है, हिंदुस्तान से मोहब्बत है। क्यों मोहब्बत है? इसलिए कि ख्वाजा ने इसको पसंद किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान को ख्वाजा ने पसंद किया, और ख्वाजा ने ही नहीं बल्कि रसूलुल्लाह ने पसंद किया। बेशक। आप कहेंगे हदीस तो नहीं है, मैं कहूंगा हदीस है, आपको मालूम नहीं है। हदीस है, किस चीज का नाम? तीन चीज का नाम। नबी कहे हदीस, नबी करे हदीस, नबी खामोश और कोई काम अंजाम दिया जाए वो भी हदीस। तो यहां हदीस मौजूद है, नबी ने कहा नहीं मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाओ, नबी की हदीस है। तो नबी जहां अपने शहजादे हजरत गरीब नवाज को भेजे, जिस वतन का नाम नबी की जबान पर आए, हिंदुस्तान से मोहब्बत थी तभी तो शहजादे को भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तो हिंदुस्तान से नबी को मोहब्बत थी ना। अब ये अलग बात है कि लोग कहेंगे भाई हदीस की तारीफ तो ये भी है कि जाहिरी हयात में कहो। मैंने कहा भाई तुम्हारा अकीदा होगा, हमारे लिए नबी आज भी जिंदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर हमारे नजदीक किसी बुजुर्ग के ख्वाब में कोई अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और किसी बुजुर्ग को कुछ कहे, हम उसको हदीस की तरह ही लेते हैं, बशर्ते कि बुजुर्ग मुसल्लम हो, डाउटफुल आदमी ना, वरना कोई खड़ा हो बोले मैंने कल रसूलुल्लाह को कहते हुए देखा। आदमी भी मोतबर और मोतमद हो। और एक बात और अर्ज कर दूं, बड़ी प्यारी बात याद आ रही है। बात यह कि कुछ लोग हर अमल के ताल्लुक से आपसे एक बात पूछते हैं। एक नुक्ता दे रहा हूं और यहां खत्म करूंगा इंशाल्लाह।
हर अमल के ताल्लुक से सवाल पूछते, भाई आप जश्न मिलादुन नबी मनाते, सबूत है क्या? नबी के ज़माने में होता था क्या? ये जुमला है, सुना है कि नहीं आपने? नबी के ज़माने में होता था क्या? शहादत हुसैन का इजलास मुनक्किद करते नबी के ज़माने में होता था क्या? सबीले लगाते हो नबी के ज़माने में होता था क्या? शरबत पिलाते हो नबी के ज़माने में होता था क्या? न्यास करते हो नबी के ज़माने में होता था क्या? तुम बार बार कहते हो ये नबी के ज़माने में होता था क्या, वो नबी के ज़माने में होता? मैं कहता हूँ ये ज़माना किसका है? क्या बात, बहुत खूब, किसका ज़माना है? नबी का जमाना है। नबी का तो ज़माना है। अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमने क्या 63 साल के ज़माने को नबी का ज़माना समझ रखा है? नबी का ज़माना कहाँ से शुरू है? अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मेरे नूर की तख्लीक हुई, नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक हुई, नबी का ज़माना शुरू हुआ। और कब तक चलेगा? हमेशा रहेगा, इसलिए कि नबी जन्नत में हमेशा रहने वाला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, पूरा ज़माना नबी का है। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बहरहाल बात कहीं और फैल गई, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हिंदुस्तान की ज़मीन को रसूलुल्लाह ने पसंद किया, ख्वाजा ने पसंद किया, दाता गन बख्श लाहौरी ने भी पसंद किया, इसलिए कि दाता जब आए थे ये गैर मुनकसिम हिंदुस्तान था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे हमने किए, औलिया के नदी के बंटवारे नहीं हुए। जब हम कहते ख्वाजा हिंदुस्तान का है तो हम किस हिंदुस्तान की बात करते? ये वाले हिंदुस्तान की नहीं जिसको हमने बांटा है, जिसको हमने तकसीम किया है। बांग्लादेश तुम ले लो, पाकिस्तान तुम ले लो, श्रीलंका तुम ले लो, ये हमारी तकसीम है। ये जब आए थे तो इनके नजदीक ये तकसीमें नहीं थी। तो ख्वाजा हिंदुस्तान के भी ख्वाजा है, आज के एतबार से पाकिस्तान के भी ख्वाजा है, आज के एतबार से बांग्लादेश के भी ख्वाजा है, आज के एतबार से श्रीलंका के भी ख्वाजा है। ये गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के है ये ख्वाजा। तो हिंदुस्तान से ख्वाजा को भी मोहब्बत, दाता गन बख्श को भी मोहब्बत, बाबा फरीद को भी मोहब्बत, सबको मोहब्बत। तो जिस मुल्क से हम मोहब्बत करें वहां पर हम आतंकवाद कर नहीं सकते। हम तो वो है कि नबी की तुफैल हमें तौफीक दी अल्लाह ने कि नबी की औलादों में, नबी के औलिया में जो चीज उनकी मज़ारों से मस हो जाती है वो चीज भी हमारे लिए लायक ताजीम हो जाती है। जब हम उनकी मस की हुई चीजों की ताजीम करते हैं तो जिस जमीन पर वो चले फिरे हो वहां बम कैसे डाल सकते हैं? हमारा नहीं है। ये वही लोग कर रहे हैं, मैं खुले तौर पे कहूं, जिनका इन औलिया से कोई ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि हम सूफियत के मानने वाले हैं। वहां एक सवाल हुआ मुझसे मीडिया से कि रिपोर्टर पूछता है कि आतंकवाद और जिहाद में क्या फर्क है। जुमला सुनिए, क्या आपका सवाल हो रहा है? आतंकवाद और जिहाद में क्या फर्क है? जी खत्म करना है बस, या आखिरी बात बोल के खत्म कर रहा हूं। तो मैंने कहा, मैंने एक लाइन में मुख्तसर जवाब दिया। मैंने कहा सुनिए, जिहाद और आतंकवाद में क्या फ़र्क है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक दामाद है, मैंने कहा हज़रत अली, एक जालिम से वो लड़ रहे थे जो लोगों पे जुल्म करता था। पहलवान था, अपनी ताकत के घमंड में लोगों को सताता था। अली लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते उसको पटका, उसके सीने पर सवार हुए, तलवार निकाली, उस जालिम को अभी कत्ल करना ही चाहते थे कि उसने नफरत और गुस्से में थूक दिया। जब हज़रत अली के चेहरे पे थूका तो हज़रत अली उड़ गए। वो पहलवान बड़ा मुताज्जिब हुआ, कहता है ऐ अली, आप चाहते तो कत्ल कर सकते थे और मैं तो यकीन कर बैठा था कि अब मेरी मौत वाक़ई होने वाली है, मगर आप उड़ गए, आखिर वजह क्या है? तो अली ने फरमाया सुनो, जब मैं तुझे कत्ल कर रहा था तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा था। नियत ये थी कि तेरे जुल्म से लोगों को आजाद करवाऊं। जब तूने थूका तो अब मेरा गुस्सा उसमें शामिल हो गया, तब वो अल्लाह के लिए नहीं था। मैंने कहा जब तक अली उसके सीने पर थे, लड़ रहे थे, गिराया, कत्ल करना चाहते थे, ये जिहाद था। जब थूका तो उसके बाद अगर कत्ल करते तो जिहाद ना होता, आतंकवाद हो जाता। तो जहां गुस्सा शामिल हो जाता है उसे आतंकवाद कहते हैं, और जहां रब की रजा होती है उसको जिहाद कहते हैं। तो हुसैन ने जिहाद किया क्योंकि उसमें उनका गुस्सा नहीं था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यजीद जैसे जालिम से छुड़ाना मकसूद था। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक कायनात हमें हमारी कौम मुस्लिम को समझने की तौफीक अता फरमाए और अहले बैत नबुव्वत का मुहिब बनाए।